So hello and welcome to all of you. This is Gopal Chaudhary और hope so कि you all are good. और आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. सो अपने करते हैं स्टार्टअप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस्टर गौरव सर, जो ग्रेट सीनियर है, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए चांस दिया. एंड थैंक्स टू ऑल सीनियर, जिनकी वजह से आज मैं ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताऊं तो नाम मेरा गोपाल चौधरी है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम बाड़मेर. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं बाड़मेर, थार नगरी बाड़मेर, जो कि बाड़मेर पाकिस्तान की साइड में रहता है. तो वहां से बिलोंग करता हूँ. तो सबसे पहले शॉर्ट में अपनी जर्नी दिखाना एक बार बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे स्टार्टअप किया था शॉर्ट के अंदर. उसके बाद जो आपकी जर्नी रहेगी प्रोडक्ट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज कहते हैं कि वेन एवर यू स्टार्ट द बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपका प्रोडक्ट. जितना अच्छा प्रोडक्ट उतना अच्छा बिजनेस. आपके प्रोडक्ट में जितना दम होगा उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताऊं तो नाम मेरा गोपाल चौधरी है एंड बेसिकली मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ. आज से करीबन 3 साल पहले मैं जयपुर आया था बीएससी करने के लिए आया था. सिंपल सी बात है. बट बीएससी करते करते मेरे माइंड में कुछ चीज थी कि यार कुछ बड़ा करना है. उन सबके रिगार्डिंग एक साइड में अपनी कॉलेज लाइफ में था ही था, और कॉलेज लाइफ के अंदर साथ साथ रहने के साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी स्टार्टअप कर दी थी. लाइक मैंने डांसिंग का भी ट्राई किया था. इवन मैं एक ऐसी लाइफ को लेकर आया था जहाँ पर मुझे फुली फ्रीडम मिली, फुली एक ऐसी लाइफ स्टाइल मिली जहाँ पे आपको सब कुछ चीज जो आपको चाहिए वो सारी चीज मिले. बट कहीं ना कहीं कहते हैं इस कंपटीशन के दौर में हम खो जाते हैं. तो सेम इट इज वही की वही सेम टू सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी. मैं इस दौर में कहीं ना कहीं खो गया था, बिकॉज मैं एक टाइम पे काफी बजट हो गया था. बिकॉज मैंने एक साइड अपने सिंगिंग का भी ट्राई किया था, इवन डांसिंग का भी ट्राई किया था. इवन उन सबके बावजूद अपने यूट्यूब का स्टार्टअप किए थे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनके साथ मिलकर, बट उन सब जगह पे फेल हो गया. बिकॉज कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप स्टार्टअप होते न्यू कमर्स होते हो और एक छोटी सिटी से अगर बड़ी सिटी में आ रहे हो ना, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आप लोग कम जानते हैं, बड़ी सिटी का आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो सेम इट इज वही चीज मेरे साथ भी हुई थी. बट कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करती है. जो चीज आप चाहते हो, जो चीज आपको सोचते हो, वो चीज आपको मिल ही जाती है. तो सेम इट इज जो चीज मुझे चाहिए थी वो चीज मुझे मिल गई. फॉरवर्ड ग्रुप है मेरे क्रिएट अपलाइन नवजोत सर, जो कि इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर है. उन्होंने मुझे मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर इस बिजनेस के बारे में बताया था, और साथ ही साथ मुझे ये बताया था कि टीम फायर के साथ वर्क करते हो. टीम फायर आपको एसोसिएट करती है एक यूएसए बेस्ड एमएनसी जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, जिसके साथ साथ एसोसिएट करती है, जिससे कि हम लोग अपना स्टार्टअप कर सकते हैं. सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चांस था. सो जो चीज मुझे यहाँ पे बताई गई थी कि आपको यहाँ पे टाइम भी मिलता है, फ्रीडम भी मिलती है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मिलती है, आप खुद के बॉस होते हो, सारी चीज खुद की होती है, किसी भी प्रकार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है. तो सेम इट इज जो चीज मुझे चाहिए थी, बिकॉज मैं खुद एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपको लाखों रुपए या फिर करोड़ों का आपको इन्वेस्टमेंट की नीड होती है. बट मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं था. सो वहां से मेरी जर्नी स्टार्टअप हुई थी. स्टार्टअप होने के साथ साथ आज अगर बताऊं तो इस बिजनेस के अंदर अप्रोक्स 2-2.5 साल हो चुके हैं. 2-2.5 साल बाद आज अप्रोक्स 20 साल की मेरी एज है, और 20 साल की एज में अप्रोक्स लास्ट मंथ का पे आउट था अप्रोक्स 1-1.5 लाख रुपए. मैं इस बिजनेस अप्रोक्स अर्निंग कर रहा हूँ. टीम में अप्रोक्स 4 to 5 आवर्स मेरी टीम में मैनेजर से, और ये कुछ पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ टीम फॉर 64 टीम फॉर के सपोर्ट के साथ. सो आज अगर बताऊं तो आज की ट्रेनिंग आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कह सकते हैं कि बिजनेस का मेन क्या होता है. मैंने बीसीए मैंने बुक्स पढ़ी थी, उसमें एक सिंपल सी चीज थी कि बिजनेस मीन डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट के अंदर जिस भी चीज की डिमांड होती है आपने उसकी सप्लाई कर दी, क्या हो गया? आपका बिजनेस हो गया. अब डिमांड कैसे होगी? डिमांड बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपको नीड क्रिएट करनी होती है. और नीड को क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपके पास नॉलेज, उस प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सोच के देखो, आज अगर एप्पल है, एप्पल के पास खुद का ब्रांड है, बट क्या अगर उसके पास खुद की ब्रांड होने के साथ साथ अगर उसको उस ब्रांड के बारे में अगर नॉलेज ना होती, तो क्या वो ग्रो कर पाता? आई डोंट थिंक सो. सो सेम इट इज हमारे पास क्या है? हमारे प्रोडक्ट है जो हमारे फॉरएवर में इतनी सुपीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट है जो हमें बेस्ट बनाते हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को यूनिक बनाते हैं. अब यूनिकनेस के साथ दोस्तों मैं ये चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका जो नेक्स्ट जो आने वाला जो 45 to 50 मिनट होने वाले हैं आपके मेरे साथ होने वाले हैं. आपकी जर्नी मेरे साथ स्टार्टअप होती है, और इस जर्नी में मैं ये चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ आप सबको बड़ा मजा आने वाला है, और बहुत कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली. साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि बिजनेस को अच्छे वे से हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं. ओके, सो अपने करते हैं स्टार्टअप. होप यू आर रेडी. तो सबसे पहली चीज, एक कंडीशन है. अब अगर आप लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप बाहर घूम रहे हो, अगर आप छत के ऊपर हो, तो दोस्त मेरे हिसाब से आपको ट्रेनिंग समझ नहीं आएगी.
तो सबसे पहले काम करो, एक अच्छी कंफर्टेबल वाली जगह पर बैठो जहाँ पे आपको नेक्स्ट के 45 to 50 मिनट तक कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, और अच्छे वे से कानों में ईयरफोन लगा के टेबल चेयर पे बैठो, एंड जो भी चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ उस इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन कीजिए, बिकॉज दोस्त कहते हैं कि लिखी हुई चीज होती है ना, बहुत टाइम तक आपके साथ चलती है। सो आप नोट डाउन कीजिए, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो भी नॉलेज होगी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस, आप सबके लेकर आप सबके लिए बहुत वैल्यूबल रहेगी। सो अपने करते स्टार्टअप, ओके। होप हम सब लोग रेडी है। सो मैं आपको मेरी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। सो अपने करते स्टार्टअप, सबसे पहली चीज लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम गोपाल चौधरी, जैसे आपने देखा ही था। मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर हूँ और साथ ही साथ सिक्स फिगर अर्नर हूँ। एंड कॉलेज लाइफ के अंदर बीएससी थर्ड ईयर में ही हूँ, थर्ड ईयर में रहते रहते आज तक 1 लाख प्लस इस बिजनेस से आज मैं अर्निंग कर रहा हूँ। सो बात करते हैं सारी चीज हो कैसे पाई, बिकॉज पहली चीज जो मैंने कहा था कि टीम वर्क सपोर्ट के साथ पॉसिबल हो पाया, बट साथ ही साथ कुछ चीज ऐसी फैक्टर करती है जो इन सबसे ज्यादा आपको बेटर बनाती है। वो चीज क्या होती है? आपके पास प्रोडक्ट। आज मैंने एक चीज देखी थी, मेरे एक फ्रेंड है बैंगलोर में, सिलिकॉन वैली में है, तो वो स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं, वो खुद भी अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, बट उसके सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रोडक्ट की आ रही है। प्रोडक्ट जिसके पास अगर ना हुआ तो शायद वो काम भी नहीं कर पाता है। ठीक है। सो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर, एंड डेफिनेटली कह सकता हूँ कि नेक्स्ट के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रीशियस होने वाला है। सो बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। एज यू नो, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी का नाम है, जो यूएसए बेस्ड एमएनसी है। आज स्टार्टअप नहीं हुई थी, आज से करीबन 43 इयर्स पहले स्टार्टअप हुई थी, 13 1978 को स्टार्टअप हुई थी। आज दुनिया भर के 168 प्लस कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट में ऑपरेटेड कर रही है। सो वो आइडिया लगा सकते हो आई थिंक हम लोग किस लेवल की एमएनसी का आज हम लोग पार्ट है। कहते भी किसी के साथ अगर आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उस कंपनी का प्रोफाइल। ठीक है। एंड नो डाउट, जैसे कि आपने काफी को बताया कि अपनी जो कंपनी का प्रोफाइल है ऑलरेडी सबसे बेस्ट है, और शायद ही हमारे पास जो चीज है, जो एसेट है, कम से कम $1.5 बिलियन के हमारे पास जो एसेट्स है, शायद ऐसे किसी के पास होते हैं। सेकंड चीज होते हैं उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी आपको किस वे से आपको पे करती है, और तीसरा होता है आपका कंपनी का प्रोडक्ट। ठीक है। ये भी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज मेरे वीर, अगर हम लोग चाय पत्ती को अगर हम लोग सेल कर रहे हैं ना, तो दोस्त वो आपको पास की जो रमेश करना स्टोर है वहां पे आपको इजीली मिल सकती है। बट कहते हैं कि प्रोडक्ट जितना यूनिक होगा उतना ही शानदार वे में आप बिजनेस कर पाओगे। सो नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। दोस्त कहते हैं कि ओवर न्यूट्रिशन प्लेज अ बिग रोल इन योर हेल्थ। बड़ी अच्छी स्लाइड है, बिकॉज दोस्त हम सब ने एक बचपन में एक स्लाइड, एक चीज को हमने सबने सुना था कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन को डिजीज, न्यूट्रिशन की कमी से हम सबको प्रॉब्लम स्टार्टअप होती है। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी से क्या होगा? आपकी बॉडी वीकनेस आती है। वीकनेस की वजह से आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें, कहते हैं कि रोग क्या होता है शरीर में, बॉडी में किसी भी टाइप के विकार उत्पन्न होता है उसको रोग कहते हैं। तो विकार उत्पन्न कैसे होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वहां तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, और न्यूट्रिशन ना पहुंचने की वजह से जो डिजीज होती है, जो प्रॉब्लम होती है, स्टार्टअप होती है। अब बात करते हैं हम लोग सेफ कैसे। कहते हैं कि 2020 हो गया, 2021 हो गया, ये हेल्थ की जो इंडस्ट्री है उनके लिए सबसे बेस्ट है। कहते हैं कि 2020 के अंदर जो हेल्थ की जो इंडस्ट्री थी वो करीबन थी 1.5 लाख करोड़ की थी, 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। एंड 2021 में जो इंडस्ट्री थी 2020 से ज्यादा होने वाली है। अब हम लोग इसके अंदर कैसे हम लोग एक अच्छा अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग खुद एक कैसे एक अच्छी इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं, जिसके साथ हमारे पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपको प्योर रखते हैं, जो आपको सेफ रखते हैं, अपने घर के अंदर हेल्दी एंड फिट रखते हैं। सो जैसे कि आपने मेरा चीज देखी होगी, आपने मेरा पोस्टर भी देखा होगी, हाउ टू फील हेल्दी विद फॉरएवर। सो हम लोग इनको यूज करके कैसे हम लोग हेल्थ फील कर सकते हैं, तो उनमें से ही फॉरएवर बेसिकली अगर डील करती है, मेनली ये कुछ सेक्टर्स है जिसके अंदर आज फॉरएवर डील करती है, जिसके अंदर पहला नाम है वेट मैनेजमेंट का है, एलो ड्रिंक्स है, स्किन केयर है, डीआई प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट है, सोनिया केयर है, न्यूट्रिशन एंड पर्सनल केयर है। बेसिकली इन 8 सेक्टर के अंदर आज हम लोग डील करते हैं, और इन 8 सेक्टर के अंदर मेनली अगर बताऊं तो हमारे पास करीबन 200 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोडक्ट है, जो दुनिया में पेटेंटेड है। किसी भी और कंपनी या फिर मेडिकल शॉप पे आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो फॉरएवर का जो एपीओ है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसी के ही पास ही मिलता है। सो कैसे चीज कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, उतने आप ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो।
अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, कहते हैं नीड, कहते हैं बिजनेस कैसे किया जाता है, उसकी नीड क्रिएट करने के साथ। कहते हैं कि एप्पल का फोन कैसे आया, क्योंकि लोगों ने नीड क्रिएट की थी। एप्पल ने क्या किया था, अपने खुद की नीड क्रिएट की थी। सेम इट इज, हमें सबसे पहली चीज अपने किसी को भी अगर इस बिजनेस के बारे में बताना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको वहां पर नीड क्रिएट करनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर दैट हाउ कैन यू क्रिएट नीड इन मार्केट। ओके, सो अपने करते हैं स्टार्टअप। पहली चीज, फॉरएवर का एलोवेरा। कहते हैं कि एलोवेरा बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी कंपनी से जो सेल करती है, जो प्रोड्यूस करती है, बट ऐसी क्या चीज है जो एलोवेरा को मेरिकल बनाती है, जो एलोवेरा को यूनिक बनाती है। बिकॉज कहते हैं बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत यूनिक प्लांट भी होते हैं, बट उन सब में से ही एलोवेरा सबसे बेस्ट क्यों होता है, बिकॉज सबसे बड़ी चीज दोस्त, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एलोवेरा एंड ड्राई प्रोडक्ट। दुनिया भर के अंदर करीबन 75% जो एलोवेरा का जो मार्केट है वो फॉरएवर के पास है। ठीक है, नो डाउट बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर है, बट दुनिया भर में दोस्त 75% जो से भी ज्यादा जो आज मार्केट है वो आज हमारे पास है। सेकंड है बी हाई प्रोडक्ट। स्पेन की एलबजोरा की पहाड़ियों में हम लोग खेती करते हैं, जहाँ पे अप्रोक्स 3000 तरह के अलग अलग फूलों की वेराइटीज हम लोग भी हाईवे तैयार करते हैं। और दुनिया भर में 65% जो मार्केट है फॉरएवर ने कवर कर रखा है। ठीक है, और प्रोडक्ट आर हाईएस्ट क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी टू इंश्योर दैट द ह्यूमन बॉडी रिसीव्ड ऑल विटामिन्स मिनरल एंड द बॉडी रिक्वायर्ड डेली। दैट मीन्स हम लोग एक ऐसे एरिया में खेती करते हैं जो फुली सेफ एरिया है, और एक ऐसी हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग तैयार करते हैं जिससे इस चीज का इंश्योर हो सके कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको सारे विटामिन, सारे मिनरल्स और जो भी बॉडी की जो डेली जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। सो दोस्त कहते हैं कि हम बॉडी को डाइट चाहिए, और वो डाइट हमारे को इस प्रोडक्ट से अपने इजीली मिल सकती है। सो वी स्टार्ट आउट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर विद फ्रेश पेटेंट एंड स्टेबलाइज एलोवेरा। हम लोगों के पास जो एलोवेरा है, सबसे पहली चीज फ्रेश है। सेकंड चीज, हमारे पास जो प्रोडक्ट है फुली पेटेंटेड है। तीसरी चीज, हमारे पास जो एलोवेरा है वो स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, एंड फॉरएवर है कभी भी अपनी खुद की जो क्वालिटी है ना, इसके अंदर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बिकॉज कहते हैं कि जब आप क्वालिटी को अगर आप डिक्रीज करोगे ना, तब उस टाइम पे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और वैल्यू डिक्रीज होने के साथ साथ मार्केट में जो आपकी नीड बहुत कम हो जाती है। सैमिटरी दोस्त अगर बताऊं तो एप्पल आज क्या कर रहा है, एप्पल का जो भी न्यू वर्जन आता है, जो भी अपडेटेड वर्जन आता है, उसमें उसकी प्राइस ज्यादा होती है, क्योंकि उसको पता है कि प्राइस मैटर नहीं करती। प्राइस से ज्यादा क्या चीज मैटर करती है, उस एप्पल के जो फोन या फिर मैकबुक जो भी अपना हो गया, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। बिकॉज उनको पता है कि मेरा प्रोडक्ट है, ये मार्केट के अंदर जा रहा है। अब कैसे मेरे पास रिपीट ऑर्डर कैसे आएंगे, जब लोग यूज करेंगे, मजा आएगा, फील आएगा, और फील आने के साथ नेक्स्ट वो लोग ऑर्डर करेंगे। अब बात करते हैं एलोवेरा क्या होता है। सबसे बड़ी चीज आप में से मुझे पता है आज काफी सारे लोग, आज न्यू लोग भी है, उनमें से काफी नोवस लोग भी है जो आज नोवस कस्टमर है। अब उनके लिए सबसे बड़ी चीज मैं अगर बताऊं एलोवेरा क्या होता है। एलोवेरा एक ट्रिपिकल प्लांट होता है दोस्त, जो आज एक कैक्टस के जैसा होता है। इसको अपने अलग अलग एरिया से कुछ अलग अलग इसको नामों से अपने जाना जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान साइड में इसको बोलते हैं अपने ग्वार पाटे, इसको इसको पवार पाटे बोलते हैं, कई बार इसको एलोवेरा बोलते हैं, इसको कुमारी बोलते हैं, गौर पाटे बोलते हैं, घी कुमारी इसको बोल देते हैं। कहते हैं कि हर एक एरिया में इसका अलग नाम होता है। और अगर बताऊं तो इसकी कम से कम 300 से भी ज्यादा इसकी एलोवेरा की वेराइटीज होती है। बट कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 to 5 जो प्रॉपर्टीज होती है, जो वेराइटी होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा पाया जाता है। बाकी जो 10 से 11 होती है वो जहरीली होती है, और बाकी का जो भी एलोवेरा की वेरायटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एयर को प्योरीफाई करने के काम आती है। ठीक है, इट कैन बी टेकन, ये अपने को हम लोग इंटरनली हम लोग इसको ले सकते हैं। नेचुरल है, सेफ है, हर्बल प्लांट है, और जो कि हजारों लाखों सालों से, कहते हैं कि एलोवेरा का जो इतिहास है 3,500 साल पुराना इतिहास है। ठीक है, एक नेचुरल साइलेंट हिलर के रूप में काम करता है, जो आपकी बॉडी में जाने पर एक नेचुरल साइलेंट वे से काम करता है, और आपकी बॉडी को रिलीफ देने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना चलते हैं। कहते हैं हम सब लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, हम सब लोग फिट रहना चाहते हैं। शायद आज के टाइम पे आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं फिट रहूं, मैं हेल्दी रहूं, मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा फील करूं। और आज अगर बताऊं तो 2021 या 2020 के टाइम पे अगर बताऊं तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा फील करे, उसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, किसी भी टाइप का कोई भी डिजीज वगैरह ना हो। अब इन सब के लिए कहते हैं जो 5 फैक्टर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होते हैं हेल्दी फूड। हम लोग हेल्दी रहने के लिए इन सब चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला क्या होता है, हेल्दी फूड। हम लोग हेल्दी फूड को यूज ले सकते हैं, हम लोग हेल्दी खाना खा सकते हैं। सेकंड है रेगुलर बेस के ऊपर हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहते हैं कि एक्सरसाइज होती है आपको अच्छा बनाती है। अब दैट मीन्स, अब इसका ये मीन्स नहीं है कि आप जिम वगैरह जाओ, आप घर में भी अपने एक्सरसाइज कर सकते हो। कहते हैं कि आपके जो स्टार्टअप के जो दिन के स्टार्टअप में 15 मिनट की जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो आपके पूरे दिन को अच्छा बना देती है।
साउंड स्लीप, कहते हैं कि नींद भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8 घंटे अगर आप नींद ले रहे हो ना, देन आपके लिए बहुत बेस्ट चीज है। उसके बाद है वाटर, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, आपका वायु। कहते हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीज चाहिए, उसको एयर चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको फूड चाहिए। बट आज प्रेजेंट में कहते हैं कि आज इन सब के हालात क्या हो रखे हैं, कहते हैं हम सबको पता है सारी चीजें की क्या हो रखी है। आज हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की नीड क्यों है, नीड आइडेंटिफाई करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए दोस्त सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अलग अलग नीड क्यों है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि नीड क्यों है। सबसे पहले कहते हैं हमें एयर चाहिए, बट आज एयर पोल्यूशन कैसा हो रहा है। सेकेंड चीज हमें वाटर चाहिए, बट आज वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, बट दोस्त आज फूड कैसा है। ठीक है, फूड पोल्यूशन आज डे बाय डे आज इंक्रीज हो ही रहा है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन जैसा कि हम सबको पता है कि दिल्ली जैसे एरिया में, जयपुर जैसे एरियाज में जो भी कहते हैं, लास्ट टाइम एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के 20 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज का नाम था, उनमें से 14 अपने इंडिया की थी। ये चीज सही भी नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस, बट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना चलता है, नेचर ने हमें 3 चीज दी थी, हमें प्योर एयर दिया था, प्योर वाटर दी थी, और प्योर लैंड दिया था। ठीक है, बट क्या आज के टाइम में क्या वो सब चीज सेफ है? मुझे नहीं लगता कि आज वो सारी चीज सेफ है। बिकॉज आज पहली चीज मैं आपको अगर दिखाऊं कि आज इंडियन रिवर्स की अगर बात की जाए, हम सबको पता है जैसे कि जो गंगा है जो है बहुत ज्यादा, आपने कहते हैं कि बहुत एक पवित्र नदी है, बट उसमें भी आपके आज क्या आ चुका है, बहुत ज्यादा केमिकल्स। क्लीन यमुना मिशन इम्पॉसिबल, जैसे आपने स्लाइड देखी होगी, दैट मीन्स यमुना को साफ करने के लिए एक मिशन चलाया गया था, वो भी इम्पॉसिबल दिखाया जा रहा है, क्योंकि यमुना नदी को हम लोग साफ ही नहीं कर सकते। ये पीछे स्लाइड आप देख सकते हो, अपने जो रिवर्स के हालात, जो फैक्ट्रीज के अंदर जो धुआं, जो अपने मल वगैरह निकलता है, जो फालतू की जो भी चीजें निकलती है, वो सारी कहाँ जाती है, सारी सारी नदियों में जाती है। इवन जयपुर के अंदर जो जो बनास नदी आ रही है, वो भी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, सो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल का आज हम लोग पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन दोस्त। एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ी दिक्कत है। कहते हैं ओबामा जी जिस टाइम पे इंडिया में आए थे, उस टाइम पे उनकी एज 6 घंटे कम हो गई थी। क्यों हो गई थी? बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, दिल्ली जैसी सिटीज में, जयपुर जैसे जो भी मैन मैन जो सिटीज है, चंडीगढ़ जैसी सिटीज में क्या हो रहा है, वहां पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सो उन सबके लिए नेक्स्ट अगर मैं बात की जाए, एयर पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, फैक्ट्रीज डे बाय डे बढ़ रही है, और फैक्ट्रीज के इंक्रीज होने के साथ साथ आज कहते हैं ऑक्सीजन की आज कमी हो रही है पूरे इंडिया में। अब कमी क्यों हो रही है? बिकॉज ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होने के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण होता है। सेकंड क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। जैसा कि हम सबको पता है, ज्यादा डीप तो मैं इसमें जाऊंगा नहीं, बिकॉज हम सबको पता है हम लोग एक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, जो इन्वायरमेंट सेम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है फूड पॉल्यूशन दोस्तों, ये सबसे ज्यादा होता है। बिकॉज यार हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम लोग सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं, हम लोग एक किसान है जो जो अपने खेती के अंदर अपनी जो पैदावार क्षमता उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, उसके लिए उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक एग्जांपल की तो आप समझ सकते हो। आज से करीबन 20 साल पहले, 21 साल पहले इंडिया की जो आबादी कितनी थी, 101 करोड़ थी। ठीक, बट इंडिया का जो एरिया कितना था, उतना ही था। ठीक है, बट आज 20-21 साल बाद आज अपनी कितना एरिया है, अप्रोक्सीमेट 121 करोड़। यार इससे भी मे बी उससे ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज ये तो 2011 का था। इस पर एक्सपेक्टेशन है कि 135 करोड़ तक अपने इंडिया की पॉपुलेशन हो सकती है, ऊपर से जो लोग बाहर से भी आते हैं। अब आइडिया लगा लो कि 20 साल पहले एरिया उतना था और लोग भी खाने वाले उतने थे, बट आज 20 साल बाद आज भी एरिया उतना है, बट जो खाने वाले जो लोग है वो आज बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब किसान है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, पेस्टिसाइड्स को यूज करेगा। सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि अपने चूहे मारने की जो दवा होती है, अब चूहे मारने की दवा के लिए दोस्त हम लोग करते क्या है, सबसे पहली चीज चूहे मारने की दवा के लिए अगर हम लोग उसको यूज करते तो उससे चूहे की डेथ होती है, ना कि उसकी हेल्थ अच्छी होती है। तो सेम इट इज हम लोग कीड़े मारने की जो हम लोग दवा वगैरह हम लोग जो भी यूज करते हैं, अब उससे उस कीड़े की डेथ होती है। अब क्या लगता है, वही की वही सारी सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं, और हम लोग खाने की वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें आज कितने टॉक्सिन आज जमा हो रहे होते हैं। इन सब के लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट अ वीडियो, आप यूट्यूब पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो आज ही। इस सेशन के बाद आप उस वीडियो को देखना, आप नोट डाउन कर सकते हो, सत्यमेव जयते ऑन पेस्टिसाइड्स। बड़ी अच्छी वीडियो आमिर खान की है, और वो वीडियो आपको काफी एकदम क्लैरिटी आपको दे देगी कि यार हम लोग किस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए, हम लोग ये स्लाइड तो बहुत पुरानी है, जैसे हम सबको पता है कि क्या करें गेहूं की रोटी भी चैनली। आज हम लोग जो खाना भी खा रहे हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा जहरीला हो चुका है। बिकॉज
रीजन बिकॉज हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, यूरिया खाद यूज करते हैं, कीटनाशक स्प्रे को हम लोग यूज करते हैं, और इन सब स्प्रेज को यूज करने के साथ क्या लगता है अपनी बॉडी में कितने ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होते होंगे। अब उन सबकी हार्मफुल इम्पैक्ट के बाद हम सबकी जो डाइट होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और डाइट में इम्पैक्ट होने के बाद हम सबकी बॉडी में डिजीज डेफिशिएंसी जैसी चीजें हमारी बॉडी में स्टार्टअप हो जाती है, जिससे हम लोग बीमार पड़ते हैं बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन। बॉडी में जहां पर न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए था वहां तो पहुंच ही नहीं रहा है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम सबके कुछ कॉमन हेल्थ डिजीज है, कहते हैं कि इंडिया में हर एक घर में दो चीज मिल जाती है। पहली चीज आपको मिलती है वो मिलती है आपको बेरोजगारी, दूसरी क्या होती है बीमारी, और जो कि नहीं होनी चाहिए बट हो रही है। अब रीजन बिहाइंड दिस ये सारी चीजें हमारी डाइट खराब है। आप सोचो कि यार ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब प्रॉब्लम होने की वजह से पहले तो अपने मेनली हमने डिस्कस कर लिया था एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, बट उन सबके बाद आज प्रेजेंट के टाइम पे हम लोग क्या सारी चीजें खा रहे हैं। हम लोग पिज्जा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं। उन सब का रिजल्ट ये सारी कॉमन हेल्थ डिजीज आज हमारे हम सब के घर में आज हम सब के घरों में हो रही है। अब घरों में होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अब ये सारी स्टार्टअप कहाँ से होती है। अब ये सब स्टार्टअप होती है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब जो लोग साइंस बैकग्राउंड से वो लोग इस चीज को बड़े इजी वे में इसको समझ सकते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे काम करती है, कहते हैं कि आपकी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर कुछ विलेज होते हैं। अब मैंने उन विलेज का काम क्या होता है, फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको एब्जॉर्व करके उसको ब्लड में उसको प्रोवाइड करवाना। ब्लड आगे जिस भी चीज को, जैसे हार्ट को जो भी चीज चाहिए, हार्ट को जो भी चीज चाहिए उसको प्रोवाइड करवाना। उसके उसके अलावा आपके माइंड में जो भी चीज चाहिए उसको प्रोवाइड करवाना। दैट मीन्स आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको प्रोवाइड करवाता है। अब बेसिकली मैंने आपको एक चीज कही थी कि इसमें इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं, जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, ये अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें छोटी आंत है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको एब्जॉर्व करके उसको आगे एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना। अब इसमें कुछ विलेज होते हैं, जैसे हम लोग इसको इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, इसमें कुछ कैल्शियम का होता है, विटामिन का होता है, मिनरल का होता है, अमीनो एसिड का होता है। हर एक विलेज का एक अपना अलग काम होता है। जैसे कि आपने अगर दूध पिया तो उसमें क्या था, उसमें कैल्शियम था, वो कैल्शियम के चैम्बर में जाएगा, कैल्शियम के विलेज में जाएगा, उसके बाद अपने आगे बॉडी में चला जाएगा। आपने केला खाया उसमें पोटेशियम था, आपकी बॉडी में चला गया। ठीक है, आपने खाना खाया उसके अंदर जो भी विटामिन थे वो विटामिन तो आपकी बॉडी में आ गए। आपने जो भी आपने जो भी पोषक तत्व आपने जो भी खाया, आपने अनार खाया, आपने विटामिन सी खाया, विटामिन ए खाया, जहां पर आपकी बॉडी में चाहिए था वहां तक तो पहुंच गया। बट उन सबके बावजूद बावजूद मैं अगर आपको बताऊं कि क्या लगता है अपनी जो छोटी आंत है, उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वो ये है कि अपनी सिंथेटिक फॉर्म को एब्जॉर्व नहीं कर पाती है। ठीक है, अब सिंथेटिक फॉर्म को एब्जॉर्व नहीं करने के बाद क्या होता है, दोस्त सिंपल सी बात है, छोटी आंत है, आपके केले के अंदर जो भी कैल्शियम था या जो भी पोटेशियम था उसको तो एब्जॉर्व कर लिया, बट उन सबके साथ में और क्या चीज थी, आपने जो खाना खाया उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी उसको तो एब्जॉर्व कर लिया, बट उसके साथ साथ और कौन सी चीजें थी उन सबको एब्जॉर्व नहीं कर पाई। और एब्जॉर्व ना करने की वजह से उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो आप सेकंड स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो, आपकी बॉडी में जो छोटी आंत है उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। अब उन टॉक्सिन्स कैसे से जमा होते हैं, बिकॉज हम लोग सोच के देखो कि यार हम लोग एक एग्जांपल हमने सबने सुना होगा कि केला है, कहाँ से तैयार होता है, केरला से तैयार होता है। केरला में मैं मैन्युफैक्चर हुआ, केरला में तैयार हुआ, केरला में तैयार होने के बाद जयपुर तक, मोहाली तक, पंजाब चंडीगढ़ तक आने में उसको कम से कम ट्रकों में तैयार होता है, और 7 to 8 डेज का टाइम लग जाता है। ठीक है, 7 से 8 दिन का टाइम लगने के बाद अपने घरों में आता है, कम से कम 10वें या फिर 12वें दिन तक हमारे घर में आता है। अब आइडिया लगा लो 12वें दिन तक हमारे घर में आया है। ठीक है, अब जो केला 10-12 दिन में खराब नहीं हुआ, वो अपने घर में आने के बाद मात्र 1 या 2 दिन में वो केला खराब हो जाता है। अगर आपने उसको फ्रीज में नहीं रखा और सुबह लेकर आया तो शाम तक वो खराब हो जाएगा। अब उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज वहां से कच्चा केला लाया जाता है, कच्चा केला लाने के बाद में यहाँ पे मंडियों में एक एप्रिन नाम की गैस है, उस गैस के थ्रू उसको जबरदस्त उसको हीट दी जाती है, और वो हीट उसको तैयार करती है। अब क्या लगता है, क्या वो चीज नेचुरल है? आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से वो चीज नेचुरल नहीं है। अब नेचुरल ना होने की वजह से हमारी बॉडी में कितने हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। अब वो क्या है, मात्र एक गैस है, आपकी बॉडी में जहां तक पहुंचनी चाहिए थी वहां तक तो न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं। अब न्यूट्रिशन ना पहुंचने की वजह से क्या हुआ, तो आप सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब टॉक्सिन्स जमा कैसे होते हैं, आइडिया लगा लो। ये तो मैंने एक केले की बात की है, उसके अलावा हम लोग कितने टाइम्स हम लोग खा रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 8, 10, 12, 15 साल, 20 साल। आज हम सबकी 20, 22 साल, 25 साल एज है। आज हम लोग 20, 25 साल से हम लोग वही सेम खाना खा रहे हैं, वही सेम एयर ले रहे हैं, वही सेम फूड खा रहे हैं। उन सबके अलावा हम लोग केला भी खाते हैं, घिया, पपीता, तोरी, ये सारी हम लोग चीजें खाते हैं। इन सबका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, अपनी छोटी आंत के अंदर, बिकॉज न्यूट्रिशन वैल्यू तो पहुंच गई, बट उसके बाद जो केमिकल्स थे, जो टॉक्सिन्स थे, वो आपकी छोटी आंत में यहाँ पर जमा हो गए।
अब उसके लिए अपनी बॉडी है जो छोटी आंत है उसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डिटॉक्सिफाई करने के लिए कहते हैं बहुत सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो, बट सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एलोवेरा। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अभी डिटॉक्सिफाई करता कैसा? बिकॉज दोस्त सबसे बड़ी चीज कहते हैं कि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं इतना गाढ़े होते हैं ना, इसको लेजर लाइट से भी आप इसको तोड़ नहीं सकते। और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे था, उसके अंदर एक व्यस्क पुरुष के अंदर कम 7 to 9 kg का उसके अंदर टॉक्सिन जमा होता है। ठीक है, अब क्या लगता है, आज हमारी 20 साल हमारी एज है, ठीक, सेकंड स्लाइड में आप ये चीज देख सकते हो। हम लोग जो भी हम लोग पोषक तत्व जो हम लोग खा रहे हैं, हमारी बॉडी में जहां पे पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच नहीं रहे। अब नहीं पहुंचने की वजह से क्या होगा? प्रॉब्लम स्टार्टअप होती है। आपने विटामिन सी खाया, जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा? विटामिन सी की कमी। आपने जिंक खाया, आपकी बॉडी में जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचा नहीं था, ठीक है। आपने विटामिन डी खाया, जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचा नहीं। अब नहीं पहुंचने की वजह से क्या हुआ? इन तीन चीज की ना लेने की वजह से क्या हुआ? आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर वायरस का आक्रमण होता है। बिकॉज जहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स आपके जमा हो गए। अब इन सबको रिमूव करने के लिए एकमात्र चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं जिसका नाम है एलोवेरा। बिकॉज एलोवेरा का जो मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर होता है पानी से भी 10 गुना पतला होगा, ठीक है। अब पानी से भी 10 गुना पतला होने की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स को अच्छे से रिमूव करता है, अपनी बॉडी में पेनिट्रेट होता है, और पेनिट्रेशन करने के साथ साथ इसको वॉश आउट करने का काम करता है। और ये भी जो भी चीज होती है 1 या 2 दिन में नहीं होता है। इसको भी आपको कम से कम, जब भी आप रेगुलर बेस पर यूज करते हो, तो कम से कम 2 से 3 दिन तक, सॉरी 2 से 3 मंथ तक आप इसको प्रॉपर वे से आप यूज करो, एंड मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब क्या लगता है इसकी नीड कितना को है? हम सबको इसकी नीड है, फैमिलीज को नीड है, मम्मी पापा ताई ताऊ बुआ, हम सबको नीड है। अच्छा वो सब छोड़ो, आपके आसपास में जो दूध वाला है, उसको नीड है, सब्जी वाले को नीड है, ठीक है। जहां से आप लोग खाना वगैरह जो भी चीज एक्सपर्ट है, जिससे आप लैपटॉप लाते हो एक्सपर्ट है, जो भी आपको बंदा देख रहा है उसको, हर एक पर्सन को नीड है, या हर एक पर्सन को नीड है। तो डिमांड कैसे होगी? जब आपने नीड क्रिएट की। अब नीड क्रिएट करने के लिए कहते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद अगर बात की जाए, द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स। जो फूड होता है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज ऑफ टॉक्सिन, बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स आपके वहां पे जमा हो गए थे। द होल बॉडी एंड ऑर्गन सफर ड्यू टू द लैक ऑफ नरिशमेंट। आपकी बॉडी में नरिशमेंट नहीं हो पाई, और नरिशमेंट ना होने की वजह से क्या हुआ? आपकी बॉडी सफर्ड करती है कुछ प्रॉब्लम्स से, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम, अगर नरिशमेंट नहीं हुआ तो हार्ट फेल होता है, अगर नरिशमेंट ना हुई तो अपनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, अगर नरिशमेंट ना हो पाई तो अपनी बॉडी में और भी कुछ डिजीज वगैरह स्टार्टअप होती है, ठीक है। अब सिंस द बॉडी डज नॉट गेट प्रॉपर डाइट, द ऑर्गन्स गो थ्रू द सर्वर डिजीज, ठीक है। प्रॉपर जो अपने डाइट नहीं पहुंचने की वजह से प्रॉब्लम अपनी बॉडी में बहुत सारी डिजीज स्टार्टअप हो जाती है, ठीक है। अब प्रेजेंट ऑफ वन डिजीज डिस्टर्ब द अदर फंक्शन टू। अब एक प्रॉब्लम होती है और भी ज्यादा डिजीज को क्रिएट कर देती है, ठीक है। वी प्रेफर टू टेक मेडिसिन। हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग करते क्या है? हम लोग मेडिसिन लेते हैं। हम लोगों को अगर बुखार हुआ हम लोग मेडिसिन लेते हैं। हम लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम हुई हम लोग डॉक्टर के पास जाते, नो डाउट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दे आर वेरी गुड, दे आर वर्किंग अमेजिंग। बट दोस्त लिटरली अगर बताऊं, आपकी बॉडी में अगर लाइक अगर जॉइंट्स पेन हुआ, अब आपको वहां पर किस चीज की नीड है? कैल्शियम की, ठीक है। या वो डॉक्टर जस्ट आपको मेडिसिन देता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से टाइम पीरियड तक के लिए आपके लिए अच्छा होता है, जो कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको रूट से खत्म नहीं कर पाता है, सिर्फ उसे ऊपर से उसको खत्म कर देता है। आपको ऊपर से आपको एक रिलीफ मिल जाता है, बट उसकी रूट्स कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो जाती है। और कहते हैं कि जो मेडिसिन होते हैं उसका एक इफेक्ट होता है और 3 उसके साइड इफेक्ट होते हैं। हम सबने पैरासीटामोल का नाम सुना होगा। अपनी बॉडी में उसके एक इफेक्ट है और 3 उसके साइड इफेक्ट होते हैं। उसके बाद सो इसके लिए हम सबके पास के अल्टरनेटिव्स क्या है? ऐसे कौन से जो अल्टरनेटिव्स है जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं? सो पहला उसका अल्टरनेटिव है एलोवेरा जेल, ठीक है। दोस्त ट्रेनिंग मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सबके लिए होने वाली है। बिकॉज कहते हैं आप में काफी लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि यार हर रोज एक ही चीज बोली जाती है, एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। दोस्त कहते हैं जो भी स्पीकर आता है उस हर एक स्पीकर की अपनी खुद की वर्डिंग होती है, उसके पास नॉलेज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो नॉलेज आप सबको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। अपना जो पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम फॉरएवर के एलोवेरा जेल है। अब इसके फायदे क्या? पहला फायदा ये क्या करता है? आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। उनकी आपकी जो बॉडी है उसको पूरा पूरा डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। डिटॉक्सिफाई करने के साथ ही साथ आपकी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। उसमें पहला जो बेनिफिट क्या है? क्लीन एक्शन टू कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको पूरा पूरा क्लीन करने का काम करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को
अब ये दो काम करता है। पहला काम क्या करता है, आपकी बॉडी को साफ करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और डिटॉक्सिफाई करने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर वे में, जहां पे उनको नीड थी, वो नीड वहां पर पूरी हो जाती है। हेल्प टू प्रोमोटिंग द गुड ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। आपकी बॉडी में एक फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, उनको वहां पर प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बैक्टीरिया खराब होते हैं। नो, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक होते गुड बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे होते बैड बैक्टीरिया होते हैं। बैड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और गुड बैक्टीरिया होते हैं ये आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, आपकी जो डाइजेस्टिव ब्लोटिंग होती है, वेट मैनेजमेंट, स्टोमक की जो एसिडिटीज होती है, वो सबके लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आपके जो कार्ब को, आपके जो कार्ब होता है उसको आपको काटने का काम करता है। आपकी जो एनर्जी लेवल होता है उसको बूस्टअप काम करना, उसको बूस्ट करने का काम करता है, बिकॉज एनर्जी लेवल बूस्टअप कब होता है, जब आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर 99.9%, 99.7% इसके अंदर प्योर एलोवेरा को, लीफ को मिला गया है, ना कि एलोवेरा जूस को। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर 300 कंपाउंड होते हैं। 300 कंपाउंड के साथ साथ 12 विटामिन जो आपकी बॉडी को नीड होते हैं, उनके अलावा 18 अमीनो एसिड, उसके साथ 20 मिनरल। अब आइडिया लगा लो कि हम सबकी बॉडी को सोच के देखो 12 विटामिन चाहिए, बट क्या लगता है कि यार कितने लोग हैं जो 12 के 12 विटामिन को प्रॉपर वे पे खाते हैं। ठीक है, अगर 12 विटामिन आपकी बॉडी को पूर्ति करने, तो आपने 12 टाइप के अपने फ्रूट खाने पड़ेंगे। 12 टाइप के फ्रूट शायद ही कोई खाता होगा, तो एलोवेरा को यूज कर लीजिए, डेफिनेटली आपकी बॉडी में काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। 18 अमीनो एसिड एंड 20 मिनरल्स। ठीक है, आज हम सबके घर में आज कैंट आरओ भी आज लगा हुआ था, मैंने जो अपने पानी को स्वच्छ करने का काम करता है, साफ करने का काम करता है। अब क्या लगता है, जो कैंट आरओ का जो पानी, वो भरपूर मिनरल्स से होता है। हम लोग मिनरल क्यों रहते हैं, हम लोग क्यों लेते हैं, बिकॉज उससे आपकी माइंड में एक अच्छी डेवलपमेंट हो, आपकी बॉडी में जो जो मिनरल होते हैं, जिंक वगैरह होते हैं, उनकी अच्छी वे में वो सारी चीज पहुंच सके। अब हम लोग उन सबको ले नहीं पाते, और ना लेने की वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। अब हम लोग मिनरल लेते हैं, शायद ही बहुत कम लोग लेते हैं, बिकॉज हम लोग जो पानी पीते हैं, पानी में क्या होता है, जो आपका जो आपका वाटर प्योरीफायर है, ये जो भी गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी क्लीन करता है, साथ साथ बैड बैक्टीरिया को भी क्लीन, उनको मार देता है। जिसके थ्रू आप पानी तो पी रहे हो, लेकिन पानी के अंदर जो न्यूट्रिशन, जो वैल्यू होती है, जो मिनरल होते हैं, वो आपकी बॉडी में आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में हेल्थ टू सपोर्ट इम्यून फंक्शन, आपके इम्यून जो फंक्शन होते हैं उनको सपोर्ट करता है। और आज के टाइम इसकी नीड बहुत ज्यादा है, शुगर फ्री। ठीक है, ये बिल्कुल शुगर फ्री होता है, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपना चलते हैं, अब बात करते हैं एलोवेरा मार्केट के अंदर भी होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो, जो एलोवेरा की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली चीज, इसके लिए मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हो। पहली चीज, एलोवेरा होता है, उसको जमीन से उखाड़ने के बाद 2 से 3 घंटे में अगर इसको स्टेबलाइज नहीं किया गया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड चीज, एलोवेरा होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। एलोवेरा का कोई भी कलर ना होने की वजह से क्या होता है, एकदम बिल्कुल एकदम ये मान सकते हैं पानी की कलर का व्हाइट होता है, ये मान लो, अभी इसको ये मान सकते हो। ठीक है, बट अपने अगर मार्केट में अगर अपने जाते हैं तो कुछ डिफरेंट बोतल में आपको मिल जाता है, कुछ लाल पीला नीली आपको बोतल में आपको मिल जाता है। बट दोस्तों एलोवेरा का कोई भी कलर नहीं होता है। तीसरी चीज, एलोवेरा प्लास्टिक के कांटेक्ट में आने के साथ ही साथ एलोवेरा खराब हो जाता है। जैसे हमने सबने देखा होगा कि जो गन्ने का जूस होता है, प्लास्टिक की ग्लास में बहुत कम दिया जाता है, प्लास्टिक की जगह पे कुछ कागज की अपने ग्लास में आपको दी जाती है। सेम जो एलोवेरा होता है, प्लास्टिक के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाता है, बट मार्केट में प्लास्टिक की बोतल में आपको मिल जाता है। चौथी चीज, एलोवेरा की जो मेनली जो डाइट होती है, एयर होती है। कुछ लोग कहते हैं इंडिया में एलोवेरा, उसका भी ये तोड़, ये सेम तोड़ है। चौथी चीज, एलोवेरा की मेन डाइट एयर होती है, बट आज अपनी एयर कैसी है। ठीक है, हम सबको पता है जहाँ पे हम लोग जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग रह रहे हैं, उसकी इन्वायरमेंट आज कैसा। एलोवेरा को पानी नीड नहीं होती, बेसिकली उसको एयर ही चाहिए, बट आज अपनी एयर कैसी। कहते हैं कि एक जो बाइक भी अगर स्टार्टअप होती है, तो बाइक स्टार्टअप होने के साथ साथ करीबन 200 पीपीएम धुआं छोड़ती है। अब आइडिया लगा लो, एक सिर्फ बाइक इतना अगर नुकसान दे रही है, तो ऐसे कितनी चीजें हैं, ऐसे कितने सारी जो गाड़ियां हैं, धुआं वगैरह, हम लोग फैक्ट्री से धुआं वगैरह के लिए कितना हार्मफुल होता होगा। ठीक है, पांचवी चीज, एलोवेरा होता है, उसकी सबसे प्रॉपर एक डाइट होती है, और वो ये डाइट होती है कि एलोवेरा के जो भी एलोवेरा का जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट के अंदर अगर 10% से ज्यादा एलोवेरा को अगर उसके अंदर आप मिलाए जा रहे हो, तो उसको स्टेबलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बट इंडिया में ये चीज बहुत कम कंपनीज के पास, अगर मैं ये कहूँ कि एलोवेरा का मामला, किसी भी कंपनी के पास ये चीज नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाई फॉरएवर एलोवेरा जेल। फॉरएवर की एलोवेरा जेल क्यों, बिकॉज सबसे बड़ी चीज क्या करता है, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है, और हम लोग दुनिया के सबसे बड़े, हम लोग लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर भी एलोवेरा भी है हाइव के, ठीक है। हैंड हार्वेस्टेड है, हैंड फील्ड है, इनर लीफ को हम लोग यूज करते हैं, पेटेंटेड है, स्टेबलाइज है, और किसी भी टाइप की कोई भी इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए गए हैं, और साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा हम लोग सर्टिफाइड है, जो कि हाईली क्वालिफाइड हमारे पास प्रोडक्ट है, जिनकी आज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। अब उसके बाद दोस्तों की बात की जाए, हम लोग दुनिया में सबसे बड़ा हमारे पास जहाँ पे खेती होती है, एक ऐसे एरिया में खेती होती है जहाँ पे हमारे पास 42,000 एकड़ वहाँ पे एरिया है, बट 42,000 एकड़ में से सिर्फ 750 एकड़ में ही वहाँ पर खेती होती है। एक ऐसे एरिया में खेती होती है जहाँ पर नॉन पॉल्यूटेड जोन एरिया है, जहाँ पर 200 किलोमीटर एरिया तक नॉन फ्लाई जोन एरिया है, ऊपर से कोई फ्लाइट भी नहीं जाती है। इसके लिए हमारी कंपनी यूएस से गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, और 4 से 5 किलोमीटर तक वहाँ पे कोई भी टाउन भी नहीं है। तो वहाँ पर जो ट्रैक्टर्स जो भी यूज कर होते हैं वो भी बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, जिनसे भी कोई धुआं ना निकले। और सबसे इंपॉर्टेंट, इवन वहाँ पर जो दांतरे भी होते हैं ना, वो भी स्टेनलेस स्टील के यूज किए होते हैं, ताकि वहाँ पे उनके थ्रू कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। अब इस लेवल की चीज को तैयार करते हैं, जिसके थ्रू आज हमारे पास एक सेफ हैंड वाले प्रोडक्ट आते हैं। और सबसे बड़ी चीज, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, प्रोडक्ट प्लांट से लेके आप तक लाने का सारा सारा जो काम है कंपनी खुद करती है, यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। हमारा एक जो प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग ग्लोइंग 1.5 मिलियन टेस्ट एवरी ईयर हैज ओन प्रोडक्ट, एंड इट्स मीन एवरी सिंगल टेस्ट इन 20 सेकंड। हर 20 सेकंड के अंदर एक प्रोडक्ट तैयार करती है, हर एक 20 सेकंड के अंदर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक टेस्ट होता है। और कहते हैं कि आपके पास में जो एलोवेरा जेल आती है ना, इसके ऊपर कम से कम 150 से लेकर 300 लैब टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। बिकॉज उसको पता है कि अगर, कहते हैं कि हर एक कंट्री की एक अलग हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, उस हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर ये प्रोडक्ट, उस हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज करके उस कंट्री में जाना एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग खरा उतरना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं, हमारे जो जो प्रोडक्ट है हाईली एक्सपर्ट के थ्रू तैयार किए होते हैं। और कुछ ऐसे एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। फॉरएवर के पास एक आरजी प्लस है, जिसके अंदर जिसके अंदर एल आर्जिनिन मिलाया गया है। और जिस साइंटिस्ट के ने एल आर्जिनिन को खोज किया था, उसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। मैं प्राउडली मैं ये चीज कह रहा हूँ कि डॉक्टर फहरीद मुराद, जो नोबेल प्राइज विनर है, ये हमारे आरजी प्लस को यूज करते हैं, ठीक है। एल आर्जिन की खोज करने के साथ इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। इनके अलावा डॉक्टर जॉन डायबर्ग है, जिनको ओमेगा 3 का अपने फादर कहा जाता है। सबके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ। अब सबसे बड़ी चीज, प्रोडक्ट बेस्ट है, बट हमें कैसे आइडिया लगेगा? इन सील्स के थ्रू। पहली सील का नाम है, आपको दिख रहा होगा, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की सील, इसको नोट डाउन कर सकते हो, एंड खुद के लेवल पे आप इसकी स्टडी कर सकते हो। इस सील के अकॉर्डिंग जिस भी एलोवेरा के प्रोडक्ट के अंदर 75% से ज्यादा एलोवेरा मिलाया जाता है, उसको इसीलिए मिलती है। एंड दोस्त सबसे बड़ी चीज, आज इंडिया में इसीलिए किसी भी कंपनी को नहीं मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड फॉरएवर को ही मिली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूरली फ्री है। हमारे प्रोडक्ट जानवरों के टेस्ट नहीं किए गए हैं। कोस्टर रेटिंग, दैट मींस हमारा जो प्रोडक्ट है एक जन्मजात बच्चा भी इसको यूज कर सकता है, इसके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। एम हलाल, यानी कि किसी भी प्रकार के जानवर है या फिर किसी भी प्रकार के जानवरों के को मारकर प्रोडक्ट तैयार नहीं किया गया है। मुस्लिम जो भी अपने सऊदी अरब जैसे कंट्री, जो 56 कंट्रीज है, उन कंट्रीज के द्वारा इस सील को अप्रूव दी जाती है, और ये वहां पर भी अलाउ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एलोबेरी नेक्टर। अब नेक्टर दोस्त सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होता है, 90.7% इसके अंदर एलोवेरा जेल होता है, एंड 10% इसके अंदर एप्पल प्लस क्रैनबेरी होता है। अब बेसिकली ये काम कैसे करता है? सॉरी, अभी काम कैसे करता है? सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर क्या होता है, 90.7% इसके अंदर एलोवेरा जेल होता है, प्लस इसके अंदर एप्पल प्लस क्रैनबेरी इसके अंदर मिलाया गया है। अब ये आपकी बॉडी में सबसे बड़ी चीज है, एक हेल्थी इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने का काम करता है। आपकी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। आपके जो हार्मोन जो इम्बैलेंस होते हैं, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, और एज बढ़ने के साथ साथ आपके जो अपने जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस होने स्टार्टअप होते हैं, तो उन हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। आपके लीवर किडनी जो फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन को भी, बिकॉज जो क्रैनबेरी होता है आपके लीवर तक जाने का भी काम करता है, लीवर को भी साफ करने का काम करता है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में जो ब्लड का जो फ्लो है अच्छे से हो सके, ठीक है। सुपर फूड क्रैनबेरी जो कि सबसे ज्यादा 20 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। कहते हैं कि विटामिन सी अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, बट उससे भी 20 गुना ज्यादा अगर क्रैनबेरी को अगर आप लेते हो तो एक क्रैनबेरी होता है, उससे भी करीबन 20 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी बॉडी में जाके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, एंटी प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस करता है, जिसके तो आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में पावर द विटामिन सी एंड प्रोवाइड यूरिनरी हेल्थ सपोर्ट, ठीक है।
यूटीआई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ से हो सकता है। अभी सबसे बड़ी चीज, आप सबने एक टर्म्स को सुना होगा, वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन। ठीक है, हम लोग डॉक्टर नहीं है और ना ही हमारे पास कोई दवाई है, हम लोग जस्ट इस बेस पे कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आप यूज कीजिए, आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, और एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम है जिसका नाम है कोएक्टिन है, जो आपकी बॉडी में एक सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट क्रिएट करता है, जो आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, जिससे कि हम लोग वो ग्लो दिखे, बिकॉज इसमें विटामिन सी होता है जो कि हम सबको पता है कि आपके स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब इसके और भी ज्यादा क्या क्या फायदा होता है, सबसे बड़ी चीज है ये आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं उन इन्फेक्शन के लिए काफी अच्छा होता है। वुमेन्स की यूटीआई रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो मेंस की जो प्रोस्टेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा होता है। आपको एक अच्छी डाइट रहता है, और जो डाइट आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको क्लीन करने काम करता है। ठीक है, आप में जो जो इन्फ्लामेशन जो प्रॉपर्टीज होती है आपकी बॉडी में, यानी कि जो भी सूजन होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उनको डिक्रीज करता है, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने काम करता है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग करने के साथ क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, फायदा इसका एक तो है ही है, आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करता है। आपके हेल्दी हार्ट, कहते हैं कि अपना जो हार्ट होता है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और हार्ट होता है बॉडी का 90% काम हार्ट ही करता है। जिस टाइम अगर ये रुक गया तो समझो हम लोग ने पढ़ लिए। ये आपकी बॉडी के हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है। सबसे बड़ी चीज, आपकी बॉडी के हार्ट के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो भी धमनी शिरा में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो तीसरा प्रोडक्ट है उसका नाम है एलोपेचिस है। ठीक है, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है, और मैं मैक्सिमम टाइम पे इसको यूज करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि इसके फायदे क्या है। पहली चीज के अंदर क्या होता है, 84.5% इसके अंदर एलोवेरा जेल होते हैं, और बाकी इसमें जो भी पीच होते हैं, पीच इतने शानदार होते हैं, इतने ज्यादा ये फ्लेवर्ड होता है, जब भी आप यूज करोगे आपको हर बार एक बढ़िया टेस्ट आएगा, और इतनी प्यूरी फॉर्म को आप यूज किया जाता है जो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रिजर्वेटिव को ऐड नहीं किया गया है। आपके हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्डअप करता है, आपके हेल्दी इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है, आपके नेचुरल जो एनर्जी लेवल होता है उसको भी मेंटेन करने काम करता है। उसमें सबके अलावा ये आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा एक वेजिटेरियन फ्री होता है एंड ग्लूटेन फ्री होता है। बात करते हैं इसके बेनिफिट। अब इसके बेनिफिट क्या होता है, पहला सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसा कि इसके अंदर जो एलोवेरा होता है, ये एलोवेरा आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसको पूरा करता है। इसमें 85 अप्रोक्स 85% इसके अंदर एलोवेरा होता है, मिक्स्ड विद नेचुरल पीच प्यूरी। नेचुरल जो पीच होती है उसकी प्यूरी को साथ में यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को बुस्टअप करता है, साथ ही साथ जो आपका एनर्जी लेवल होता है उसको भी बुस्टअप करने काम करता है। इसके जूसी जो प्यूरी होता है, ये आपकी बॉडी में जो कैल्शियम जो आपकी बॉडी में रहता है, उस कैल्शियम के थ्रू आपकी बॉडी में एक स्वीट टेस्ट होता है जब भी आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी को लॉट्स ऑफ विटामिन आपको प्रोवाइड करवाता है, ग्लोज अप योर स्किन एंड गिव्स लॉट्स ऑफ विटामिन सी। जैसे आपको पता है विटामिन सी होता है, और जो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन होती है उसको ग्लो करने का काम करता है। ठीक है, आपके जो ब्रेन होता है उसको भी रिलैक्स करने का काम करता है, और आपकी एक गुड स्लीप देता है। कहते हैं नींद इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके माइंड को भी एक गुड स्लीप देता है। ठीक है, गिव स्ट्रेंथ टू योर ब्रेन एंड आपकी बॉडी को एक अच्छी स्ट्रेंथ देता है, और जो ब्लड वेसल्स होती है उन ब्लड वेसल्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब इसके अंदर कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि विटामिन ए के साथ मिलकर आपके आईज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं कि आपके आईज में जो फाइटो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके थ्रू आपकी बॉडी होती है अच्छी होती है। अब ये बनता कैसे है, बेसिकली इसके अंदर पीच होता है, इसके अंदर बेसिकली विटामिन ए होता है, पोटेशियम भी होता है, और विटामिन सी होता है जो आपकी बॉडी के लिए आइज के लिए अच्छा होता है, एंड साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है, और जो आपकी बॉडी है उसको डाइट देने का बड़ा अच्छा काम करता है। उसके बाद इसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स नेक्स्ट अपने चलते हैं। जो अपना सेकंड जो अपना सेक्टर, पहला कौन सा था, ड्रिंक्स था, सेकंड जो अपना सेक्टर है वो कौन सा है, हनी सेक्टर। ठीक है, बी हाइव के अंदर हम लोग डील करते हैं। सो सेकंड चलते हैं बी हनी। वेदों में इसको प्योर गोल्ड कहा गया है। इसके बारे में शास्त्रों के अंदर बड़ा अच्छा वर्णन किया गया, बड़ी चीज इसके बारे में चीजें कही गई है कि बहुत शानदार चीज है। अब कैसे, अब पता लगाते हैं हम लोग कैसे डील करते हैं। सबसे बड़ी चीज हमारे पास जो बियर नहीं है, फॉरएवर है, दुनिया भर के 67% से भी ज्यादा बी हाइव प्रोडक्ट हम लोग तैयार करती है। हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा बी हाइव के हम लोग प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। हम लोग एक लैड फ्री हनी को तैयार करते हैं, और स्पेन की एलमजोरा की पहाड़ियां हैं वहां पर तैयार करते हैं, एक नहीं दो नहीं,
अलग अलग 3000 तरह की फूलों की वेरायटी से वहां पे तैयार किया जाता है। सो आप आइडिया लगा दो कि किस लेवल से हमारे पास प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सोच के देखो यार, हम लोग मार्केट में हम लोग जो हनी लाते हैं, इसको हम लोग हनी, इसको हम लोग नहीं कह सकते, इसको हम लोग बी हनी बोलेंगे, बिकॉज हनी तो दोस्त सिंगर का भी नाम है, यो हनी सिंह। सो हनी ना होकर के ये एक बी हनी है। और बी हनी अगर हम लोग, ये बेस्ट कैसे है, अगर हम लोग गूगल के ऊपर अगर हम लोग जाकर सर्च करते हैं द बेस्ट बी हनी इन द वर्ल्ड, बिकॉज हनी रोज किसी का भी नाम हो सकता है, बट बी हनी दैट मीन्स मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किया गया हनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सर्च किया, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉर योर बी हनी। अब ये आपके लिए काफी अच्छा, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कलरिंग नहीं होता है, किसी भी प्रकार के इसमें कोई प्रिजर्वेटिव को इसके अंदर ऐड नहीं किया गया, ठीक है। अब इसके मैंने से काम क्या होता है दोस्त, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जो भी जन्मदा बच्चा होता है इसको आप यूज को करवा सकते हो। एवं खांसी भी होती है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होती है, वेट को आपने रिड्यूस करना है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। कंटेन प्योर मेंटेन हार्वेस्टेड हनी इन द माउंटेन्स फ्लावर्स इन स्पेन। स्पेन के अंदर जो माउंटेन, जो पहाड़ होते हैं, स्पेन की एलमजोरा की पहाड़ियां होते हैं, वहां पर तैयार किया जाता है। और एक इतना अच्छा होता है जो आपकी बॉडी के अंदर एक, कहते हैं कि जो हनी होता है, आपकी लैंड की जो क्वालिटी होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आपकी लैंड होती है उसके अकॉर्डिंग आपका हनी तैयार होता है, ठीक है। अब स्पेन को कहा जाता है एक ऐसे एरिया जिसको अपने हिंदी में कह सकते हैं शुष्क एरिया है, ठीक है। वहां पर तैयार होता है, और वहां पर जो हनी तैयार होता है उससे जो भूमि की जो आर्द्रता होती है उसके अकॉर्डिंग, थोड़ा हिंदी ज्यादा हो गया, सो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल हनी तैयार करती है। ये एक डार्क कलर होता है, यहाँ पे आपको ब्राउन दिख रहा होगा, बट रियल में एक डार्क होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है, जो एक हेल्थी नेचुरल आपकी बॉडी में कुछ प्रॉपर्टीज को क्रिएट करता है। लेकिन हनी बीज आर वेरी प्रोडक्टिव, ये आपकी बॉडी में 4 से ज्यादा गुना, विंटर के अंदर जो जो आपकी फीड चाहिए उसके अंदर आप इसको 3 से 4 गुना आपके ज्यादा डाइट आपको प्रोवाइड करवाता है। और ये आपको बॉडी के साथ ही साथ आपकी जो हार्ट होता है, जो लीवर है, स्टोमक है, हेयर है, स्किन है, इन सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इवन मैं ये चीज कहूँ कि एलोवेरा के साथ, एलोवेरा के बाद डिटॉक्सिफाई करने के लिए सेकंड चीज हनी भी होता है, ठीक है। अगर आप नेक्टर को या फिर जेल को और बी हनी को अगर आप रेगुलर बेस पे अगर यूज कर रहे हो, देन आपके लिए आपकी लाइफ के लिए काफी अच्छा हो सकता है। उसके बाद आपकी इसके बहुत ज्यादा इसके फायदे होते हैं, सारे मैं आपके क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बस ये मान लो, वेदों में इसको अमृत कहा गया है, इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है जहाँ पे हम लोग डील करते हैं, ठीक है। अगर एक नेचुरल हनी का अगर आपको पता लगाना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप पानी को लीजिए, ग्लास आपने पानी भरा, उसके अंदर आप अपने फॉरहेड हनी डालिए, दूसरी आपने ग्लास लिया, उसके अंदर मार्केट का जो भी हनी हुआ उसको आपने डाला। अगर वो पानी के लेयर्स के बाद वो ब्रेक होता है तो वो नेचुरल नहीं है। अगर ब्रेक नहीं होता है और सीधा सीधा पानी की सतह पर चला जाता है ना, तो नेचुरल है। सेकेंड चीज, जो भी नेचुरल जो हनी होगा ना, उसको फ्रिज में रखने के बाद वो जमता नहीं है, ठीक है। इसका आपको यहाँ से आइडिया लग जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रॉयल जेली है, ठीक है। बी हाइव के अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट फर्स्ट था बी हनी था, सेकेंड है रॉयल जेली है। अब रॉयल जेली रानी मधुमक्खी का खाना है, जो कि कहते हैं कि 3 टाइप की जो मधुमक्खियां होती है, पहली होती है नर्सिंग बी होती है, वर्किंग बी होती है, तीसरी होती है क्वीन बीज होती है। अब ये जो रॉयल जेली होता है, ये क्वीन बी का खाना होता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, बाकी जो नॉर्मल जो जो नर्सिंग बी वगैरह होती है ये क्या करती है, जो वर्किंग बी होती है ये क्या करती है, नॉर्मल नेक्टर नॉर्मल हनी को खाती है। पर जो क्वीन बी होती है उसका मेनली फूड क्या होता है, वो रॉयल जेली होता है। अब रॉयल जेली को खाने के साथ साथ क्या होता है, आप उसके अंदर कम से कम जो जो फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी होती है, वो 3000 से भी ज्यादा अंडे एक साथ में दे जाती है। और उसकी जो एज होती है, नॉर्मल जो मधुमक्खियों की होती है 5 to 6 वीक होती है, बट उनकी जो एज होती है काफी ज्यादा इंक्रीज होके कम से कम 6 to 7 years इसकी इंक्रीज हो जाती है। इस रॉयल जेली को खाने के बाद जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, एनर्जी लेवल को बूस्टअप करता है, और स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, साथ ही साथ इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या फिर कोई भी फ्लेवर्स इसके अंदर नहीं मिलाए गए हैं। ये आपकी बॉडी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नाउ हाउ कैन वी यूज, आप इनको 2 टैबलेट आप यूज, एक मॉर्निंग में एक नाइट में आप इसको यूज कर सकते हो। अब कैसे यूज करनी है, इसको आपको सीधा इंटेक्ट नहीं करना है, आप इसको जीभ के ऊपर रखा, और जीभ के ऊपर रखने के बाद आप इनको इजी वे में आप इनको चूसना है आपको, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस होते हैं, आपकी बॉडी के ब्रेन तक जाए, और ब्रेन तक जाने के बाद आपकी जो भी नसें होती है उनको भी खोलने का साथ ही साथ काम करे।
उसके बाद इसके और भी बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। आपके इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए काफी अच्छा होता है, और यूथ के लिए काफी अच्छा होता है, बिकॉज यूथ की जो स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, ब्लड शुगर के लिए काफी होता है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम कई बार होता है कि हम लोग किसी भी चीज को हम लोग रखते हैं कहीं पे, और रखने के बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। अब उनके लिए ये काफी अच्छा होता है, बिकॉज इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है, और फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, हमारा ब्रेन विकसित नहीं होता है, और ये अपने ब्रेन को भी विकसित करने का काम करता है। मेल फर्टिलिटी के लिए भी काफी अच्छा होता है। आपकी बॉडी में कि जो बॉन्स होती है उनके लिए भी काफी अच्छा होता है। अगर आपके मदर है, फादर है, जिनके 40-50 ईयर्स हो चुके हैं, उनको आपने यूज कराए, जिसके थ्रू उनकी जो बॉन्स होती है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी हील बाउंड फास्टर, जो कि आपके जो भी अपने घाव होते हैं, उन घाव को जल्दी से जल्दी इनको बढ़ने का काम करती है। इसके अंदर साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। रिस्क टू कैंसर, बेसिकली हम लोग किसी भी चीज हम लोग क्लेम नहीं करते हैं, बट उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि रिस्क, जो कैंसर का जो रिस्क होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं, और सारी ज्यादातर आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी अच्छा करने का काम करती है, उसको भी फास्ट करने का काम करती है। अब रॉयल जेली इसको फाउंटेन ऑफ फूड कहा जाता है, फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है। अगर हम लोग उसको अगर जो लोग यंग दिखना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट रॉयल जेली के बारे में काफी अच्छी चीजें, सारी मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता। एंड सबसे बड़ी चीज है इसके इसके अंदर कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि हम सबके लिए काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, आर्टिक सी। इसकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा नीड होती है। अब नीड कैसे दो, सिंपल सी चीज है, मैंने एक चीज कही थी देसी भाषा में, पहले समझो, ठीक है। हम सबने एक चीज देखी थी, छोटी आंत के अंदर टॉक्सिन जमा हो गया। अब छोटी आंत के बाद वो टॉक्सिन और कहाँ जाता है, ठीक है। हम सबने देखा होगा कि छोटी आंत से वहां पे कुछ नसें होते हैं, कुछ जो विलेज होती है, कुछ नर्व्स होती है। अब वो नर्व्स के थ्रू क्या हुआ, छोटी आंत के बाद ब्लड कहाँ पे आता है, आपके हार्ट की ओर आते हैं। हम सबने बचपन में, हमने 10वीं 12वीं कक्षा में हमने एक चीज देखी होगी, धमनियों एंड शिरा, ठीक है। अब धमनियां शिरा क्या करती है, आपकी बॉडी में रक्त का संचरण करती है। अब रक्त का संचरण कैसे करती है, जब आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जिस टाइम पे छोटी आंत के अंदर जो भी टॉक्सिन्स पूरे भर जाते हैं, अब छोटी आंत के अंदर टॉक्सिन्स भरने के बाद जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर दैट मीन्स आपकी बॉडी में जो धमनियां होती है, उन धमनियों के अंदर आगे जाते बढ़ जाते हैं। अब छोटी आंत में ही टॉक्सिन्स कहलाते हैं, बट जब भी ये अपने धमनी या फिर जो नर्व्स के अंदर आते हैं तो उसको अपने कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इसको अपने कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल दैट मीन्स मैं ये चीज कह सकता हूँ, इस नाउन्स को आप समझिए एक पाइपलाइन की तरह। जैसे सपोज एक पाइपलाइन है, पहले पाइपलाइन चल रही है, आपने थोड़ा सा उसके ऊपर पीछा, लाइक आपने उसको प्रेस किया, और प्रेस करने के साथ क्या होगा, उससे ब्लड का फ्लो, उससे पानी का जो फ्लो होगा वो तेज हो जाएगा। सेम इट इज, उससे क्या वो प्रेशर बढ़ जाता है। दैट मीन्स अपने एक चीज कहते हैं कि उसका जो बीपी थोड़ी हाई होगी, उसके एक झटके आते हैं उसी बेस पे आते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, अगर जिस टाइम में आपको जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और भी ज्यादा बढ़ता है, थोड़ा भी और ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा बढ़ा, अब इसके थ्रू क्या हुआ, अब जैसे कि एक पाइपलाइन को आपने थोड़ा सा, उसको आपने और भी ज्यादा उसको प्रेस किया, तो उससे क्या हुआ, पानी का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आपकी बीपी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब एक टाइम ऐसा भी आता है जिस टाइम पे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है पूरी पूरी धमनियों को ब्लॉकेज कर देता है। अब ब्लॉकेज करने, आप इस छोटी सी स्क्रीन में आप मुझे देख सकते हो, इस ब्लॉक करने के साथ क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड का संचरण नहीं होता है, जिसके थ्रू, लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, आपने मोटर को आपने ऑन कर दिया, मोटर को ऑन करने के बाद क्या हुआ, आपकी मोटर तो आपकी चल रही है, लाइक आपका हार्ट वो तो काम कर रहा है, लेकिन आपने क्या हुआ, जहां से पानी आ रहा है ना, उसके ऊपर आपने प्रेस कर दिया। प्रेस करने की वजह से क्या हुआ, ब्लड, या फिर मैं कहूँ कि मोटर की भाषा में अगर मैं कहूँ कि पानी जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचा नहीं। अब नहीं पहुंचने की वजह से क्या हुआ, मोटर क्या होती है, जल जाती है। सेम इट इज, ये अपना हार्ट है, ब्लड सही टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंचने की वजह से क्या होता है, आपकी जो हार्ट फेलियर की जो प्रॉब्लम होती है इसी वजह से स्टार्टअप होती है। और कुछ लोग अपने हमारे वहाँ पे एक कहावत है कि रात को एक बंदा बड़ा भल्ला था, सुबह तक वो चल बसा। अब जो वो जो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो 1 या 2 दिन में नहीं हुई थी, उसकी जो प्रॉब्लम थी एक नहीं, कम से कम 20-25 साल से जो उसकी डाइट थी ना, उस डाइट के अकॉर्डिंग हो रही थी। अब इसमें अपने बॉडी को चाहिए 3 चीज चाहिए होती है बेसिकली, बॉडी को ओमेगा 3 की नीड होती है, ओमेगा 3 की नीड होती है, ओमेगा 6 की नीड होती है, एंड ओमेगा 9 की भी नीड होती है। अब कहते हैं कि ओमेगा 6 और 9 तो आपको मिल जाता है, बट ओमेगा 3 अपने को बहुत कम जगह पे मिलता है। अब ओमेगा 3 लेने के लिए, अब थोड़ा सा मैं साइंटिफिकली मैं जाना चाहूंगा, बिकॉज मैं हमेशा दोनों चीजों के ऊपर ज्यादा मैं फेवर करता हूँ। अब पहले बात करते हैं, ओमेगा 3 भी 2 टाइप का होता है, ओमेगा 3 की भी बहुत ज्यादा नीड होती है। ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 आपको वेजिटेबल के अंदर आपको मिल सकता है, आप जो हरी वेजिटेबल आप खाते हैं उसमें आपको मिल सकता है, इवन आपको जो भी अपने जो ऑयली फूड खाते हैं उसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। अब जिस टाइम पे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 होता है, उसकी जो अनुपात अपने कह सकते हैं, अगर बराबर अगर होते हैं ना,
तो ही आपकी बॉडी में अच्छा होता है, बट विटामिन सी ज्यादा हो जाता है और विटामिन 3 की वहाँ कमी हो जाती है। अब विटामिन 3 हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? अब साइंटिफिक वे में अगर बताऊं तो विटामिन सॉरी ओमेगा 3 होता है, बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला इसको अपने प्लांट बेस पे ले सकते हैं, प्लांट बेस हम लोग डेली बेस हम लोग डेली बेस के ऊपर हम लोग अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, या फिर इनके अलावा हम लोग जो भी अलसी वगैरह इन सबको हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, अब इन सबको खाने के थ्रू क्या होगा, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 आपके पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बट सबसे बड़ी चीज ओमेगा 3 होता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप जो भी प्लांट बेस के ऊपर आप जो भी चीज खाते हो, एएलए के रूप में होता है, अल्फा लॉरेनिक एसिड के रूप में होता है। बट आपकी बॉडी को एएलए नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को एएलए के अंदर भी एक चीज होती है जिसको अपने कहते हैं डीएचए एंड ईपीए। आपकी बॉडी को डीएचए एंड ईपीए चाहिए, ना कि एएलए आपको चाहिए। अब आपकी बॉडी सपोज कि आपने अगर 100% अगर आपने प्लांट बेस्ड अगर आपने खाया, ठीक है, तो 100% अगर आप लिवर के थ्रू हुआ, लिवर उसको डाइजेस्ट किया, लिवर को डाइजेस्ट करने के थ्रू क्या हुआ, 100% आपने अगर अगर आप कंज्यूम करते हो तो मात्र 10% ही आगे डीएचए एंड ईपीए में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में अगर आपको प्रॉपर बेस पे अगर आपने ओमेगा 3 अगर आपने पूरा करना है तो आपने 1-1.5 किलो आपने खाना पड़ेगा अखरोट, 1-1.5 किलो आपने बादाम खाना पड़ेगा, 1-1.5 किलो आपने काजू आपने खाने पड़ेंगे, अगर आप प्लांट बेस के थ्रू अगर ओमेगा 3 अगर आप ले रहे हो तो। ठीक है, बट सेकंड क्या होता है, एनिमल बेस पे होता है। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी एक चीज क्या होती है, एनिमल बेस पर जो भी होता है उसके अंदर सीधी सीधी अपने डीएचए एंड ईपीए के फॉर्म में होता है। अगर आप जिस टाइम आप उसको लेते हो तो लेने के साथ साथ आपकी बॉडी में जो भी हार्ट तक पहुंचता है, जिसके थ्रू आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब सबसे बड़ी चीज, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो कि मांस या मछली नहीं खाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब दोस्त उसके लिए भी सबसे बड़ी चीज है, फॉरएवर है, कभी भी किसी की जीव की हत्या नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ जो फिश होती है, फिश की नेक से निकालती है और इस ऑयल को निकालती है, और ऑयल को निकालने के बाद उस फिश को जिंदा उस पानी में वापस छोड़ दी जाती है। अब ये तैयार कैसे होता है, फिश ऑयल होता है, कोड एंड सैल्मन फिश एंड कैलमरी ऑयल से तैयार होता है, ऑलिव ऑयल होता है, लेमन ऑयल होता है, एंड लाइम ऑयल एंड विटामिन ई से ओमेगा 3 तैयार होता है। बड़ा अच्छा विटामिन ई इसके अंदर तैयार होता है, जो आपकी बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसके लिए मैं क्या सकता हूँ, रामबाण होता है, जो आपकी बॉडी में प्रॉपर वे में डीएचए एंड ईपीए को प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं आगे, इसके बेनिफिट तो उसके बहुत ज्यादा, जो आपके कैंसर प्रिवेंशन के अंदर होते हैं, गट हेल्थ के अंदर, आपके हेयर के लिए काफी अच्छा होता है, माइंड के लिए काफी अच्छा था, अगर जो लोग मसल्स को ब्रेन करने अगर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा होता है। आइज के लिए, आइज के लिए भी काफी अच्छा होता है, बिकॉज आपके आइज के लिए इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी बॉडी के जो आइज का जो कार्निया होता है उसको भी काफी ज्यादा विजिबल कर देता है, बिकॉज आइज के लिए कहते हैं ओमेगा 3 होता है, रामबाण होता है। उन सब के अलावा आपकी फैटी एसिड की वजह से आपका जो ब्रेन होता है उस ब्रेन को भी विकसित करने का काम करता है, बिकॉज हम लोग ओमेगा 3 हम लोग क्यों खाते हैं प्लांट बेस वाला, बिकॉज अपने कहते हैं कि बादाम खाओ जिससे क्या होगा, ब्रेन विकसित होगा। उसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। ठीक है, उसके थ्रू आपका ब्रेन विकसित होता है, तो 7 डेज के अंदर ओमेगा 3 होता है जो आपके फैटी एसिड के थ्रू आपका ब्रेन को विकसित करने का काम करता है, आपकी जो मसल्स को भी ग्रो करने का काम करता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। अगर हम लोग डिप्रेशन रहते हैं तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग उसको क्लेम नहीं करते हैं, बट या हमें प्रॉफिट मिल चुके, फायदे हो चुके। आपके हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है, आपकी जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए भी हम लोग काफी यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव स्लीप के लिए काफी अच्छा होता है, उसके लिए ये सारी चीज हम लोग देख सकते हैं। हार्ट के लिए तो ये रामबाण है, जिनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है आज यूज करो। एंड दोस्त मैं ये चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल सबका हाई है, आप जांच करा सकते हो, जांच के थ्रू आपको आइडिया मिल सकता है। ओमेगा 3 को आप आज से ही ऑर्डर प्लेस कीजिए, आज से आप उसको यूज कीजिए। नेक्स्ट इम्यून प्लांट है तो सबसे बड़ी चीज 2020 2021 सबसे बड़ा बेनिफिशियल है, सबसे बड़ा यूजफुल ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी नीड बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। अब इम्यून प्लांट जैसा कि नाम को बताए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉडी में जो भी इम्यूनिटी होती है, आपका जो प्रतिरक्षक तंत्र होता है उस तंत्र को बूस्टअप करने का काम करता है। अब इसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को इसने बूस्टअप करता है। इसके अंदर होता क्या है, आपने एक चीज देखी थी कि जो लोग जिंक विटामिन सी विटामिन डी के टाइम पे अगर ले रहे हैं ना, उनके कोई भी इश्यूज नहीं होता, उनकी जो जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, उनकी उनको इवन किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, पहले से इसके इंग्रेडिएंट की अगर बात की जाए, इसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी, जिंक, इसके अंदर मशरूम्स। ठीक है, जो कि बेसिकली विटामिन डी के अंदर होते हैं, विटामिन डी इनके अंदर होता है। मशरूम दो की साइटेक एंड माइटेक मशरूम के थ्रू तैयार होता है। और सबसे बड़ी चीज लैक्टोफेरिन, इसके बारे में अगर बताऊं तो लैक्टोफेरिन के बारे में अगर बताऊं तो ये कहां पर मिलता है,
माँ के दूध में मिलता है, ठीक है, दूसरे गाय के दूध में भी मिलता है, ठीक है। बट लैक्टोफेरिन के बारे में अगर बात की जाए, कहते हैं कि माँ के दूध जिस टाइम पे अपने एक बच्चे का एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, स्टार्टअप के 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीता है, बिकॉज कहते हैं कि माँ का दूध सबसे सेफेस्ट होता है, ठीक है। बट होता क्या है, हम लोग लेते हैं उस लैक्टोफेरिन को, वो आपकी बॉडी में पहले तो उस टाइम तक तो मेरे लिए सही होता है, उसके थ्रू क्या होता है कि वो एक बच्चा कितना ज्यादा हेल्दी रहता है। बट आज के टाइम हम लोग लैक्टोफेरिन को लोग लेते नहीं, जिसके थ्रू अपना जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अब साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को डिफेंस करने का काम करता है, आपकी बॉडी के लिए डिफेंसिव के लिए काफी अच्छा होता है। और विटामिन डी होता है जो आपके लिए भी रामबाण है, इसको आप यूज कीजिए। एंड डेफिनेटली मैं ये चीज कह सकता हूँ, आपकी बॉडी के लिए प्रेजेंट टाइम में इसकी सबसे ज्यादा नीड है, बिकॉज जिसका जितना ज्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उसके लिए भी काफी अच्छा होगा। आज टाइम अगर मैं बताऊं आप सबको, मैं इस चीज में रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, मैं जल्दी जल्दी मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज अपने पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट वे में मैं इसको थोड़ा कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आज के टाइम अगर आप यूज करना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग आप रखना चाहते हो, आप नेक्टर का यूज कीजिए, आप अपने इम्यूग्लैंड को यूज कीजिए, और तीसरी चीज विटामिन सी प्लस, इन तीनों चीजों का आप यूज कीजिए, आप बड़े अच्छे रह सकते हो। इवन कोविड के अंदर भी, मैं इस चीज को मैं क्लेम नहीं करता हूँ, बट कोविड के अंदर भी इसके रिजल्ट आ चुके हैं, मैं इसे क्लेम नहीं करता हूँ, ना ही अभी कोई मेडिसिन है, बट या इन सब के थ्रू आपकी पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी प्लस, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप फ्री रेडिकल्स के थ्रू करने का ये काम करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, आंवला प्लस हेस्पेरिडिन का एक अच्छा इसके अंदर एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया गया है, जो आपकी बॉडी में विटामिन सी को पूरा करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर फायदे बड़े अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या क्या होते हैं। पहला क्या होता है, आपकी बॉडी में जो हाई बीपी होती है उसको मेंटेन करने काम करता है, आपकी बॉडी में जो शुगर होता है उसको मेंटेन करने काम करता है, नर्व सिस्टम होता है उसके लिए भी काफी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, हेल्थी रेटिना जो आपके आईज के रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसके लिए भी काफी अच्छा होता है। मसल्स को अगर आप बिल्डअप करना चाहते हो उसके लिए भी काफी अच्छा होता है। आपकी बॉडी के जो डीएनए होता है उसके लिए भी बेस्ट होता है। आपके हेल्दी हार्ट फंक्शन उसके लिए भी काफी शानदार चीज होती है। आपकी बॉडी के लिए अगर स्ट्रॉन्ग, अगर बोन अगर आप चाहते हो मेरी बोन्स अगर स्ट्रॉन्ग रहे, उसके लिए भी काफी अच्छी चीज होती है, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रह सकती है। और उन सबके अलावा आपके जो ब्रेन को अगर आप चाहते हो कि मेरा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे, अच्छे से वर्क करे, उसके लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। आपकी बॉडी के लिए जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए भी काफी अच्छा होता है। डाइजेस्टिव जो फाइबर होता है उसके लिए भी काफी अच्छा होता है। एवन इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे में अपने कवर नहीं कर पाऊंगा, बट काफी अच्छे इसके फायदे हैं। बात की विटामिन सी के फायदे थे कौन कौन से, स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, आपके जो कार्डियोवैस्कुलर जो भी डिजीज होती है उन डिजीज के लिए भी काफी अच्छा होता है, कैंसर को फाइट करने का काम करता है, आइज हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, बिकॉज विटामिन सी का मेनली काम ये होता है स्किन एंड सेकंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। एक हेल्दी स्किन अगर आप चाहते हो, विटामिन सी प्रॉपर बेस पे आप यूज करो। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, कहते हैं कि फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट एक साइड और ये प्रोडक्ट एक साइड रहता है। अब कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर आरजी प्लस, कहते हैं कि आरजी प्लस में एक सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है, एल आर्जिनिन होती है। और जैसा कि मैंने वो स्टार्टअप में कहा था, एल आर्जिनिन को जिस साइंटिस्ट ने इसको तैयार किया गया था ना, उसको नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। एल आर्जिनिन को जिसने तैयार किया उसको नोबेल प्राइज मिल चुका है, और इसको मिरेकल मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट अपना डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी होते हैं, D3, K2, B6, B9, B12 एंड फॉलिक एसिड जो आपके ब्रेन को विकसित करता है, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। पोमीग्रेनेट का इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है, रेड वाइन, ग्रेप स्किन, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, इन सब चीजों के एक्सट्रैक्ट के थ्रू इसको तैयार किया जाता है। और आपकी बॉडी के लिए अगर प्रॉपर वे में अगर आप इसको ले रहे हो ना आरजी प्लस को, ये मान लो जिस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किसी व्यक्ति को क्या चीज देनी है, आप उसको ये चीज दे दो बस। ये मान लो कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो भी डेफिशिएंसी या जो भी प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए आप उसको यूज करा सकते हो। आरजी प्लस के अंदर एलार्जिन होता है, और जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब आरजी प्लस के फायदे क्या क्या है, सबसे पहली चीज आपके बेली फैट होता है, उसके लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में अपनी C9 किट होती है, C9 किट के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप इस आरजी प्लस यूज करो, आपके लिए काफी अच्छा होता है, आपके लिए काफी अच्छा होता है। आपकी जो मसल्स होती है उनको टॉन करने काम करता है, मसल्स को इंक्रीज करने काम करता है। सबसे बड़ी चीज मैंने आपको एक चीज कही थी कि इसके अंदर क्या होता है, एल आर्जिनिन हो जाता है, और ये क्या करता है, आपकी एल आर्जिनिन आपकी जो भी मसल्स होती है, जो भी नर्व्स होती है, उनको खोलने का काम करता है। साइंटिफिक वे में अगर आपको मैं बताऊं, आपके ब्रेन में इतनी ज्यादा नाड़ियां होती है, अभी नाड़ियां अगर इनको अपने अगर खोल दिया जाए ना, कहते हैं कि अंतरिक्ष से लेकर धरती तक
इतना बड़ी हमारी इतनी ज्यादा मात्रा में बॉडी में नर्व्स होती है, ठीक है। अब वो नर्व्स बेसिकली होती क्या है? अब नर्व्स के अंदर जिस टाइम पे क्या होता है, अपने कई बार अपने 1 साल 2 साल जैसे अपने कहते हैं कि जिस टाइम कि जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो ब्लड फ्लो थोड़े कम हो जाता है। अब जो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो सबसे जो लास्ट की जो नाड़ी है या फिर जब सबसे जो लास्ट की जो ये कह सकता हूँ कि यार इतनी बारीक होती है, आपके बाल होते हैं बाल, उससे भी ज्यादा बारीक होती है, जहां तक आपकी ब्लड होती है उसकी ब्लड वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करता है, ठीक है, कई बार अपने नसें जाम हो जाती है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है, अगेन कह रहा हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर और ना ही मेरे पास कोई मेडिसिन है, मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप बिकॉज मुझे फायदे मिले। अब जिनको पैरालिसिस होता है उनका क्यों होता है, बिकॉज कहते हैं ब्रेन के अंदर जो नाड़ियां होती है उन नाड़ियों के अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है, और नहीं पहुंचने की वजह से क्या हुआ, ब्लड फ्लो रुकने की वजह से क्या होता है, आपके माइंड में डेफिशिएंसी होती है, जिसके तो अपनी पैरालाइसिस जैसे प्रॉब्लम स्टार्टअप हो जाती है। अब उसके लिए एल आर्जिनिन क्या करता है, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस होती है उस गैस को पूरा वो गैस आपकी बॉडी में क्या करती है, सबसे ज्यादा बारीक से बारीक नस के अंदर जाती है, और बारीक से बारीक नस के अंदर जाने के बाद उस नस को खोलने का काम करती है, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या होता है, आपकी जो नर्व्स खुल जाती है, साथ ही साथ अब वो अगर खुल गई, आपका ब्रेन बड़े अच्छे से काम कर सकता है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए काफी अच्छा होता है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी उसको मेंटेन करने का काम करता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल जिनका ध्यान भंग होता है उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल चीज होती है, और ये आपकी बॉडी के जो वेसल्स होती है उन वेसल्स को भी खोलने का काम करती है, आपकी जो नाड़ियों को। आरडी प्लस के बारे में अगर बता दूं तो ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, कंसंट्रेशन, बोन टिश्यू एंड स्किन, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और उन सबके अलावा हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मिरेकल मॉलिक्यूल कहा जाता है एल आर्जिनिन को। कहते हैं साइंटिस्ट होते हैं किसी भी प्रकार के चमत्कार को मानते नहीं है, ठीक है, बट जिस टाइम पे इसकी खोज हुई थी ना एल आर्जिनिन की, तो उनको मानना ही पड़ा, और जिस साइंटिस्ट ने इसको खोज की थी उसको उसको नोबेल प्राइज मिल चुका। तो आप आइडिया लगा दोगे किस लेवल के अपने पास प्रोडक्ट है। अब इनके यूजर कौन है, ये चीज मैटर करती है। आप एक पिक देखना, एक मूवी आई थी, स्पाइडरमैन मूवी आई थी, जिसके अंदर एक एक्टर थे, उनका नाम था टॉम हॉलैंड था, उनकी आप इंस्टा प्रोफाइल के ऊपर आप जाके देखना, और 16 जुलाई 2016 की एक पिक उन्होंने पोस्ट कर रखी है, ठीक है। आप स्क्रॉल अप करना, वहां पर आप देखना इंस्टाग्राम पे उनके ऊपर उनकी पिक अभी भी पड़ी है, 16 मई 2016 के ऊपर उनकी एक पिक अपलोड की गई है। तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार किस लेवल हॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज है वो इनको यूज करते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट बेस आपके लिए काफी अच्छा होता है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर सेक्सुअल के लिए काफी अच्छा होता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, इसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। टाइम बहुत कम, इसके लिए मैं थोड़ा फास्टली में कवर कर रहा हूँ। और रोनी जैसे लोग कैसे यार ओलंपिक प्लेयर है जो कि इनको यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप मसल्स को अगर आप गेन करना चाहते हो, वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं एक्टिव प्रो भी, ठीक है, अपना आज का लास्ट प्रोडक्ट है। मुझे पता है पेशेंस, मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ, 70 मिनट हो गए हैं, मैं आपको पेशेंस देख रहा हूँ, बट कहते हैं पेशेंस ही आपकी सक्सेस की चाबी है, ठीक है। सो लास्ट में आप सबके लिए सरप्राइज भी रहेगा। एक आप सबको प्रॉब्लम आती है, उस सबको प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। लास्ट तक आप लोग टिके रहना, बड़ी यूजफुल है। जो भी लोग इसको अभी तक मिस कर, जो लोग यहाँ से हट चुके हैं ना, वो भी अगर इसका पार्ट बन जाए, बिकॉज वो लास्ट से जो ट्रिक होगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो भी नर्वस है उनको एएस करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सो जो भी अब इसको छोड़ चुके हैं उनको वापस आप कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। बिकॉज नर्वस से एएस बनने का मैं तरीका एक बार आपको बताऊंगा कि अपने प्रोडक्ट से आप शेयरिंग कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं एक्टिव प्रो बी की ओर। एक्टिव प्रो बी कहते हैं कि जो अपनी एलोवेरा जेल होती है ये छोटी आंत पे काम करती है, ठीक है, लेकिन छोटी आंत से भी ज्यादा आगे जो चीज बढ़ जाती है ना वो एक्टिव प्रोबी होती है। ये एक्टिव प्रोबी आपकी बॉडी के अंदर कम से कम 6 से 7 करोड़ गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड करवाती है। अब ये गुड बैक्टीरिया क्या करती है, आप कहते हैं आपकी बॉडी को 2 बैक्टीरिया चाहिए, गुड बैक्टीरिया प्लस प्लस आपकी बॉडी को बैड बैक्टीरिया चाहिए। अब बैड बैक्टीरिया दोस्त हमें हर जगह मिल जाते हैं, हमें एयर में मिल जाते हैं, हमें फूड में मिल जाते हैं, हमें वाटर में मिल जाते हैं, इवन जो भी हम लोग चीजें खा रहे हैं हर जगह पे आपको बैड बैक्टीरिया आपको मिल जाते हैं। बट गुड बैक्टीरिया आपको कहाँ से मिलते हैं, हम लोग दही खाते हैं। अब पहली चीज तो रेगुलर बेस पे बहुत कम लोग दही खाते हैं, बट अगर खाते भी हैं तो भी अगर मैं कहूँ कि 1 किलो दही खाने के बाद आपकी बॉडी में अच्छी लेवल के गुड बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि दूध को दही में कौन बदलते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। सेम इट इज गुड बैक्टीरिया यहाँ से आते हैं। गुड बैक्टीरिया फॉयर की एक एक्टिव प्रो भी है, जैसा आपको देखा प्रोबायोटिक, आपकी बॉडी को करीबन काफी अच्छी 6 टाइप की प्रोबायोटिक आपको 6 लेयर के अंदर होती है, जो आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। बड़ी आंत में जाकर के जिनको जो भी प्रॉब्लम होती है उन सब प्रॉब्लम्स का बड़ी आंत में जाकर के उनका सॉल्यूशन करती है। किसी काफी लोगों को अक्सर की प्रॉब्लम हो जाती है
उनके लिए भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करता है, इम्यून बबल मूवमेंट होता है उसके लिए भी काफी अच्छा होता है, और प्रोड्यूस करता है विटामिन बी को, और K2 को भी प्रोड्यूस करने का काम करता है, और इम्प्रूव्स एब्जॉर्प्शन एंड विटामिन B12, आयरन एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन के साथ साथ विटामिन बी को भी एब्जॉर्प्शन करता है। आप आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल के अपने पास आज प्रोडक्ट है, और क्या लगता है आज हमें इनकी नीड है। डेफिनेटली हर एक पर्सन जो आज मेरे साथ लाइव है, उन हर एक पर्सन की आज इनकी नीड है। गट हेल्थ, गट्स की जो हेल्थ होती है उनके लिए भी काफी अच्छा होता है। नाउ चॉइस इज योर्स, सिकनेस और वेलनेस डिपेंड्स ऑन यू। बीमार होने के बाद हम लोग चीजों को यूज करें, या फिर पहले ही, क्यों हम लोग पहले यूज कर ले। ठीक है, तो चॉइस अपने ऊपर डिपेंड करता है। एफएलबी प्रोवाइड हेल्दी लाइफस्टाइल, कैसे आपको लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराती है। जैसा कि मैं आज टॉपिक कौन सा था, हाउ कैन वी फील हेल्दी विद फॉरएवर, हम लोग फॉरएवर के साथ वर्क करके हम लोग हेल्दी कैसे फील कर सकते हैं। ठीक, जैसा मैंने कहा था, और फॉरएवर एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप वर्क करके आप एसोसिएट होके हेल्दी तो फील करेंगे करेंगे, साथ ही साथ आपको वेल्दी फील कर सकते हैं। कहते हैं कि वेलनेस का मीन क्या होता है, हेल्थ प्लस वेल्थ। फॉरएवर आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करवाती है और साथ ही साथ आपको वेल्थ भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप सब लोग नर्वस हो। ठीक है, मुझे पता है मेरे साथ आज काफी सारे नर्वस है जो कि अलग अलग एरिया से आज मुझे अटेंड कर रहे हैं। अब आपने करना क्या, सबसे बड़ी चीज आपको इश्यूज आते हैं कि सर एक सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि नर्वस है, मैं ये कैसे करूं। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूज करो, प्रॉफिट हुआ शेयरिंग कर दी उसके थ्रू आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सर प्रोडक्ट महंगे बहुत है, या मैं ये चीज प्राउडली कहता हूं कि हमारे पास दुनिया का सबसे महंगा जो एलोवेरा है आज हमारे पास है, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला जो एलोवेरा है ना, वो भी आज हमारे पास है। ठीक, अब कैसे दोस्त बात की जाए, इस चीज को आप समझना धीरे धीरे, बिकॉज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि फॉरएवर का जो एलोवेरा इतना महंगा क्यों, नोट डाउन आप कर सकते हो। पहली चीज, हमारे पास क्या है, आपने मैंने आपको एक चीज कही थी, हमारे पास क्या है, एलोवेरा जेल है। ठीक है, अब बात करते हैं एलोवेरा जेल एंड जूस में क्या अंतर होता है। मार्केट के अंदर अगर अपन जाते हैं तो उसमें क्या होती है, एलोवेरा उसके अंदर जूस होता है। अब जूस एंड जेल में क्या फर्क होता है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लेमन का अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आपको लेमन जूस अगर आपने अगर बनाना है, अगर मैं कहूं एक जग, अगर आपने लेमन जूस अगर आपने अगर बनाना है, आपने कितने वहां पे नींबू की आपको नीड होगी, 4 to 5। बट वहीं पर अगर आपको मैं ये कहूं कि अगर आपको उस लेमन का जेल बनाना है, तो वहां पर कितने नींबू को वहां पर नीड होगी, 4 to 5 kg। ठीक है, अब क्या चीज महंगी हुई। ठीक है, क्या लगता है कि यार जूस एंड जेल में फर्क होता है दोस्त। ठीक है, अंडरस्टैंड ये करना कि सस्ती चीज कौन सी हुई, 4 से 5 नींबू के पैसे कम लगते हैं, एंड 4 to 5 kg जो लेमन है उसके पैसे ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट ये कौन सा हो गया, पहला हो गया। सेकंड क्या हो गया, सेकंड मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड क्या होता है, अपने जो एलोवेरा होता है इसके अंदर क्या होता है, 99% इसके अंदर एलोवेरा जेल होता है। अब मार्केट के अंदर जो भी एलोवेरा होता है उसके अंदर एलोवेरा की जो क्वांटिटी कितनी होती है। ठीक है दोस्त, मैं अगर बताऊं तो एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, मैं नाम तो उसका नहीं लूंगा, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा फेमस है जयपुर के अंदर, मेरे भी आपके एरिया में मैं भी फेमस होगा। अब उसके अंदर क्या होता है, उसका जो एलोवेरा होता है ना, उसके अंदर 9.47% उसकी एलोवेरा के अंदर, उसकी एलोवेरा के प्रोडक्ट के अंदर उसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, बट उसकी जो प्राइस है वो है 250-300 रुपए, वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात की जाए, अब उसके अंदर कितना होता है, अप्रोक्स 10%। अब 10% की प्राइस कितनी होगी, 250-300 रुपए। अब फॉरेनर के पास क्या है, 99%। दैट मींस अगर मैं कहूं कि 100% आज हमारे पास जो चीज है उसको अपने कह सकता हूँ कि 100% आज अपने पास ये एलोवेरा है। अब 100% की, और दोस्त आप आइडिया लगा दो कि यार एक चीज में अपने 100% हो और दूसरी में अपने पास मात्र अपने पास 70% वाले चीज हो। ठीक है, अब ज्यादा पैसे किसके लगेंगे, ज्यादा पैसे उसके लगेंगे जो ज्यादा महंगा हुआ। अब महंगे होने की वजह से कहते हैं कि जो क्वालिटी होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और जैसे आपकी क्वालिटी होगी वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छी चीज रह सकता है। सॉरी मेरे को डिस्टर्ब हो गया था। सो सेकेंड चीज, आपने क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने क्या क्या करना पड़ेगा, आपने अपनी जो क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने अपने जो एलोवेरा की जो मात्रा उसको भी आपने इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इंक्रीज करने के लिए आपको प्राइस को भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब प्राइस इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, अब सोचो एक 10% को अगर 100% अगर लेकर जाना पड़ा तो कितने पैसे लगेंगे, उसकी प्राइस सैम कितनी हो जाएगी, 2500 से लेके 3000 तक उसकी प्राइस हो जाएगी। बट अपने पास मात्र 1500 में आपको मिल रहा है। ठीक है, तीसरी चीज, एलोवेरा डाइट क्या होती है, एयर होती है। अपने जहां पर तैयार होता है एलोवेरा कहां पर होता है, कुछ लोग कहते हैं सर मेरे घरों के बाहर भी एलोवेरा होता है। जैसे मैंने कहा था एलोवेरा मेन डाइट क्या होती है, उसकी एयर होती है। एलोवेरा जहां पर तैयार होता है, कौन सी एयर दे रहे हो उसको दोस्त,
एक बाइक भी स्टार्टअप होती है कम से कम 200 ppm धुआं छोड़ती है, ठीक है। सो मेरे वीर, एलोवेरा की डाइट इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आप कैसे एलोवेरा आप यूज करो, जैसे मैंने कहा था हमारे हम लोग जो एलोवेरा तैयार करते हैं यूएसए में खेती करते हैं, जहाँ पे 200 किलोमीटर एरिया तो नॉन फ्लाई जोन एरिया, कोई फ्लाइट नहीं जाते, उसके लिए हम लोग यूएसए गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। चौथी चीज, एलोवेरा को एयर नहीं चाहिए, सॉरी एलोवेरा को वाटर नहीं चाहिए, उसको फूड चाहिए, सॉरी उसको सिर्फ और सिर्फ वो एयर चाहिए, उसको वाटर नहीं चाहिए। अपने यहाँ पर अपने कौन से एयर दे रहे हैं, मैटर करती है क्वालिटी, ठीक है। चौथी चीज नेक्स्ट अगर मैं चलूं, नेक्स्ट अगर मैं आपको ये बताऊं कि एलोवेरा की 300 वैरायटी होती है, 300 में से कम 4 या 5 में मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। उन 4 या 5 में से जो सबसे बेस्ट वैरायटी होती है उसका नाम क्या होता है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग एलो बार्बाडेंसिस मिलर, ठीक है। उस वैरायटी को फॉरवर्ड बाकायदा कह रही है कि ये वैरायटी बेस्ट है, ठीक है। अगर हम लोग सर्च करते हैं, अगर हम लोग सर्च करते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा की सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी, तो वहां पर आपको नाम कौन सा आएगा, एलो बार्बाडेंसिस मिलर। अब क्या लगता है, मैं मार्केट के अंदर जाकर जो मैं एलोवेरा पी रहा हूँ उसकी क्या वैरायटी है, किस टाइप का एलोवेरा है वो, मुझे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर बात की जाए, एलोवेरा होता है उसको पत्ते को जमीन से उखाड़ने के बाद 2 से 2.5-3 घंटे में अगर स्टेबलाइज नहीं किया गया ना तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है खराब हो जाती है और वो निकल जाती है। अब जो दोस्त हम लोग मार्केट के अंदर देखते हैं प्योर खुले में पड़ा रहता है एलोवेरा का पत्ता, मैं गया मेरे जैसे कोई भाई गया, उसने कहा कि भाई मुझे एलोवेरा का जूस बना दो, उसने क्या किया, उस पत्ते को क्रश किया, ले मुझे मिक्सर में मुझे डाल के दे दिया। तो क्या लगता है दोस्त, कितना टाइम का वो एलोवेरा पड़ा होता है, ठीक है। अपने एक बड़े अच्छी कंपनी, नाम तो मैं उसका फिर भी नहीं लूंगा, बट जब हरिद्वार में उसकी खेती होती है और जयपुर में आके वो सेल होता है, कम से कम क्या लगता है क्या 3 to 4 डेज में अपने तक पहुंचता है, क्या वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ होगा, यस ऑक्सीडाइज हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बताऊं तो एलोवेरा प्लास्टिक बोतल में मिलता है, बट एलोवेरा का तो कोई भी यार प्लास्टिक के कांटेक्ट में आते खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो आप किसी भी जो अपने कस्टमर होते हैं उनको आप शेयर करते हो। एक्चुअल में मैं अगर आपको बताऊं कि कोई भी चीज महंगी नहीं होती है, मैटर करती है आपकी जेब अलाउ नहीं करती है। कहते हैं कि बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एप्पल के फोन है, आईफोन 11 सॉरी आईफोन 12 प्रो मैक्स है, कितने का है, 159,000 रुपीज का है, ठीक है। ओप्पो वीवो के भी आते हैं, ठीक है, 10-12 हजार का भी आता है, ठीक है। अब क्या लगता है अगर मैं एक आईफोन को सेल करूं मुझे प्रॉफिट कितना होगा, अगर मैं मानूं कि मात्र मुझे 10% मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने एक फोन को सेल किया तो मुझे कितना फायदा हो गया, 15,000 रुपए तक का। अब वहीं पे मुझे 15,000 तक अगर मुझे प्रॉफिट है, ओप्पो वीवो और भी बहुत सारे जो लोकल ब्रांड होते हैं उनके अगर मुझे फोन को अगर यूज करना है, अगर मुझे उन फोन को सेल करना, अगर मुझे उतने अगर मुझे प्रॉफिट लेना होगा 15,000 तो मुझे कितने फोन को सेल करना पड़ेगा, 15। आइडिया लगा लो, 15 फोन को सेल करने के बाद मेरे पास सेम पैसे आएंगे, और यहाँ पर एक फोन को सेल करने के बाद सेम पैसे आएंगे। और सेकंड चीज, अगर मुझे किसी को एक फोन को सेल करना है लोकल फोन, 10 कस्टमर से बात करने के बाद मेरे एक कस्टमर को मैं सेटिस्फाइड मैं कर पाऊंगा। बट यहाँ पर क्या है, जो लोग ब्रांड को खरीदते हैं ना, कभी भी पहली चीज कभी कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, सेकंड चीज शॉप के ऊपर जाके कभी ये नहीं कहते कि आप ये दे दो ये दे दो, उसके माइंडसेट क्लियर होता है। बट सेमेटिव चीज यहाँ पर है कि यहाँ तो आप 15 से बात करो, मतलब 15 को सेल करो, और 15 को सेल करने के लिए 150 लोगों से आपने बात की तब जाके आपके पास 15,000 रुपये बचे। बट यहाँ पर अगर आपने मात्र 15 से बात की और तब भी आपके अगर सेम पैसे के बच गए, फायदा कितने, यहाँ ज्यादा फायदा है। सो दोस्त ये सारी मेरी ट्रेनिंग थी। बाकी आप सब लोग स्टार्टअप करो, टाइम वैसे मैं इस ट्रेनिंग 70-80 मिनट्स मैं इसके ले चुका हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो जो भी नॉलेज थी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। आपके लिए जो आपके जो भी अपकमिंग लेवल्स है उनके लिए काफी अच्छी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। सो नाउ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आज मेरे साथ काफी अच्छे लोग, काफी सारे लोग लाइव रहे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ग्रेट ईयर हेड। बड़े अच्छे तरीके से काम करो टीम फायर के साथ मिलके, एंड टीम फायर इस साल जाके बहुत कुछ करने वाली है। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट ईयर हेड। थैंक यू गाइस।